कि व्हाट इज रिलेशनशिप। आजकल के ज़माने में रिलेशनशिप इस जनरेशन में ऐसे टूटते हैं जैसे चुटकियाँ टूटती हैं। देखिए सीधी सी बात है, हर एक इंसान को चाहिए पैसा, हर इंसान को चाहिए सेक्स, हर इंसान को चाहिए अपना स्वार्थ, अपनी सिद्धियां। एक लड़की को हमेशा एक अमीर लड़के का चुनाव करना चाहिए। हाउ सेक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिलेशनशिप। प्रकृति आपको कभी नहीं सिखाती कि आप प्यार करो, प्रकृति आपको कभी नहीं सिखाती कि आप ईमानदार बनो। सीधी सी बात है, बच्चा पैदा करके दो, वृद्धि करो, वंश की काफी है, मुझे इतना चाहिए। प्रकृति ये चाहती है। शादी ही सेक्स है, शादी वंश वृद्धि है, और शादी बच्चा पैदा करने की मशीन भी है, और शादी ही कहीं ना कहीं वाइब है, शादी ही दोस्ती है, शादी ही मजा है, शादी ही इंजॉयमेंट है। आपकी आंखों के सामने कोई एक मस्त सा हैंडसम सा लड़का आएगा, तुम्हारी पत्नी की गालों को सहलाकर प्यार से चला जाएगा, और पत्नी उसके उस बॉडी को देखकर उसके बिस्तर तक चली जाएगी। तुम रोया नहीं उखाड़ पाओगे अगर तुम मस्टरबेट करते हो। मुझे लड़की नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा? मैं रेड लाइट में जाऊंगा, मैं रेप के लिए देखूंगा, मैं लड़कियों को गलत तरीके से निखारूंगा। उसके बजाय अगर मैं एक बार मास्टरबेट कर लूँ तो शांत हो जाऊंगा। मैं सोसाइटी को हार्म नहीं करूंगा। और जगह जाना चाहिए। कहाँ? मेडिकल शॉप पर, जहर की दुकान पर जहर लाना चाहिए, क्योंकि तुम घटिया आदमी हो। आप में ऐसी क्या चीज़ें जो आप इतने लोगों को पसंद आती? यही तो खासियत है कि जब किसी के अंदर शून्य की स्थिति पैदा हो जाए तो लोगों को पसंद ऑलरेडी आने लगता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान मेरे साथ है कि नहीं है। कभी ब्रेकअप हुआ है आपका? मैं इस सब चीज़ों में गया नहीं, कभी तो ब्रेकअप होगा। आज तक प्यार नहीं किया आपने इससे? जरूरत ही नहीं पड़ी। तापसी पन्नू जी की लाइन है कि आजकल के लड़के लड़कियां अपनी बॉडी को ओवर एक्सपोज करते हैं रेपुटेशन, फेम कमाने के लिए। जिस बाप ने कभी शिक्षा दिया ही नहीं अपनी लड़की को, उसके दिमाग में मगज में कुछ है ही नहीं, तो यही दिखा के कमाएगी, जीवन यापन तो करेगी, 4 रोटी घर में लाएगी, क्यों भुखमंगी मरेगी। किसी पे वॉयलेंस करना अच्छी बात है? तो वायलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम महाभारत जीते इसी थे कि मारे थे, हम रामायण जीते इसीलिए थे कि मारे थे। हमने कभी वायलेंस को अवॉइड ही नहीं करा। तो आपने बनाए ही नाम इसीलिए जिससे आप मजे लूट सको, जस्ट फ्रेंड के बाहों में सो सको, क्लोज फ्रेंड को किस कर सको, हक कर सको, वेड फ्रेंड को के साथ संभोग कर सको, बॉयफ्रेंड के साथ अश्लील हरकतें कर सको, इसलिए आपने नाम बनाया। आपको कोई पार्टनर छोड़कर चला गया है 2-3 साल, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, आपने नहीं भी देखा है, आप बस देखे हो, उसको पाना चाहते हो, तो एक काम करना चालू करो। 21 दिन के अंदर वो पार्टनर आपका दीवाना है। लड़कियों को कैसे पटाए? सिंपल सी बात है, लड़की उसी से पटेगी जिस। थैंक यू सर फॉर गिविंग द टाइम। दिस इज़ अ पॉडकास्ट फॉर समाचार नेशन। हमारे स्पिरिचुअल गुरु, हमारे दिलों की बात जानने वाले, कितनी शक्तियों में माहिर और कितने बड़े सेलिब्रिटीज़ को करने वाले। एक्चुअली मैं अगर बात भी करूँ ना कि आपके पास कितनी उपलब्धियाँ हैं तो मैं बात भी नहीं कर सकता। सो थैंक यू सर फॉर गिविंग द टाइम ऑन समाचार नेशन। जय हो। आप वेरी प्लेजर कि आप हमारे पास आए और आपने टाइम दिया। आज का टॉपिक रिलेशनशिप्स है। दिस वर्ल्ड रिलेशनशिप ना, ये एक बहुत गंभीर टॉपिक है। इसमें माँ बाप के साथ रिलेशनशिप्स भी आ जाती हैं, बहन भाई के साथ रिलेशनशिप्स भी आ जाती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी आ जाती है। मैं स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट इज़ रिलेशनशिप। पहली बात क्या होता है? देखिए, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि किसी एक इंसान से संबंध बनाना। फिर संबंध आपके चाहे बहुत बुरे हो जाए चाहे बहुत अच्छे हो जाए, ये मैटर नहीं करता है। कई लोगों को मतलब होता है कि एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाए तो उसके साथ सिर्फ खुशियां ही ढूंढे, मजा ही ढूंढे, एंजॉयमेंट ही ढूंढे, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप एक संबंध होता है, उसमें दुख भी हो सकता है, खुशियां भी हो सकती हैं, हो सकता हो कि आपको दूर भी जाना पड़े, वियोग जैसी स्थिति भी पैदा हो जाए। तो ये सारे पार्ट रिलेशनशिप के होते हैं। रिलेशनशिप मात्र एक संबंध जो आपको अच्छा या बुरा महसूस कराता है, बस। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसको आपको समझने के लिए ना आपको डेप्थ जाना पड़ेगा साइकोलॉजी के लिए। जब भी किसी इंसान को आप महसूस करते हो, कभी आपने किसी इंसान को सोचा हो, एक बार देखा हो, आपके अंदर गट्स फीलिंग होती हैं, इंट्यूशंस पावर होती हैं, और उसके जरिए जब आप किसी इंसान को फील करने की, महसूस करने की कोशिश करते हो, वो इंसान आपकी तरफ खींचा चला आता है। ये बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि कोई एक ऐसे नियम जिससे कोई इंसान दीवाना हो जाए। उसके लिए आप साइकोलॉजी का भी यूज कर सकते हो। आपके सामने मैं बैठा हूँ, आपकी आंखों में देखना चालू कर दो, आप उधर देख रहे थे लेकिन आपने पलटकर हमें देखना चालू कर दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया। आप कहीं पर बिजी थे लेकिन आपने हमें समय दे दिया, हमें प्रायोरिटी दे दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया। आप मान नहीं रहे मेरी बात को, मैंने आपके ऊपर जादू टोना टोटका कर दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया। बहुत चीज़ें होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। जितना आप डेप्थ जाएंगे, अट्रैक्शन की डेप्थ में चलते ही चले जाएंगे। क्या जादू टोना होता है? जादू टोना सच में होता है। अगर कोई इंसान विश्वास नहीं करता है, किसी इंसान के ऊपर ऐसे ऐसे जादू टोना टोटका करे जा सकते हैं कि वो इंसान की मति भ्रष्ट हो सकती है।
पागल हो सकता है, अपना कारोबार नष्ट कर सकता है। यहाँ तक कि कोई बहुत बढ़िया परिवार चल रहा हो, कोई इंसान टोक लगा दे वहाँ पर, उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, लोग कहते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, आपने बखान कर दिया, आपने कहीं ना कहीं मीठी सुपारी ले ली अपनी, आपके ऊपर जलन आ चुकी है, नफरत आ चुकी है आपके ऊपर, और आप जो है बर्बाद होना चालू हो जाओगे। बहुत कुछ होता है। एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि एक वाई राखी जी बता रही थी कि जादू टोना अगर एग्जिस्ट करता है तो हम जादू टोना ट्रंप पे का क्यों नहीं कर देते, नेतन्याहू पे क्यों नहीं कर देते। उन्होंने कहा मैं कर सकती हूँ। क्या ये बकवास कर रही हैं कि ये सच कह रही हैं? बिल्कुल कर सकती है वो। देखिए, ट्रंप पर करा जा सकता है, पूरे देश पर करा जा सकता है, पूरे विश्व पर करा जा सकता है, पूरे ब्रह्मांड पर करा जा सकता है। कंडीशन बस इतनी है कि वो क्षमता होनी चाहिए किसी एक साधक के अंदर। एक साधक जो बहुत ज़्यादा ब्रह्मचारी है, एक साधक जिसने बहुत सारी साधनाएं करी है, एक साधक जिसने सिद्धियों को हासिल करा है, मल्टीपल ऑफ एंटिटी को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, वो इंसान किसी भी ऊपर जादू टोना टोटका कर दे। जादू टोना में बहुत दिफ्त है। सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपने एक लौंग लिया और उस पर एक मंत्र मैंने आपको दे दिया, बांधकर किसी को दे दिया, वो इंसान वसीभूत हो गया। ऐसा नहीं, आप किसी की सरकार तक डगमगा सकते हो। यहाँ तक कि भारत की जो सरकार चल रही है वो भी पलट सकती है, तख्ता पलट हो सकता है, अगर सही तरीके से जादू टोना टोटका करने वाला साधक उस इंसान के ऊपर कर दे। मतलब कि पॉलिटिशियंस भी इसका सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिशियन बहुत बड़ा सपोर्ट लेते हैं। ये समझ लीजिए कि फॉरेन के अंदर बैठे हैं आप और आपका कोई काम बिगड़ चुका है। कई बार आपने महसूस करा होगा कि आप फॉरेन में एंट्री करते हो और आपको समझ में नहीं आता है कि हम कैसे वहाँ पर जिएं, या हमने कोई कारोबार कर रखा है, या हमें वहाँ पर सिटीजनशिप नहीं मिल पा रही है, हमारा कुछ काम नहीं चल पा रहा है क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज और प्रथाएं अलग हैं। अब हम क्या करें? अब हम अपने पार्टनर, जो कि बिजनेस पार्टनर हो या फिर रिलेशनशिप वाला पार्टनर हो, वाइफ हो, उसको कैसे मैनिपुलेट करें। यहाँ तक कि हम लोगों के पास ऐसे हत्था जोड़ी जैसी चीज़ें होती हैं, कच्चा कलवा जैसी एंटिटीज होती हैं, या बहुत सारी से डाकिनी साकिनी होती हैं। अगर किसी भी इंसान के ऊपर कर दिया जाए, भिजवा दिया जाए, मूठ भिजवा दी जाए, वो इंसान पागल हो जाएगा। जो आप चाहोगे वो करेगा, फिर चाहे वो आपकी लैंग्वेज समझता हो या ना समझता हो, चाहे दूसरे ही देश में क्यों ना बैठा हो। ओके। यस। तो मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल का इलेक्शन होना है जी, यूपी का इलेक्शन होना है, आपकी तो बातचीत भी होती है पॉलिटिशियन से, आप तो बैठा, आपका रहन सहन भी उनके साथ है, तो क्या कभी वो इस चीज़ का डिस्कशन करते हैं कि हमें आज पार्टी में आना है, हमें हमारी पार्टी को जीतना चाहिए, मुझे कुछ पोस्ट चाहिए, सर आप कुछ कर दीजिए, या मयंक जी आप कुछ ऐसा उनको हमको टोटका बता दीजिए जिससे कि हमारी पार्टी जीत जाए? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन बातें नहीं करते, कराते हैं, पूजाएं कराते हैं, साधनाएं कराते हैं। हमारे पास कई सारे दिग्गज हैं जिनको आप ऑन फ्रेम देखते हो, जिनको आप रोज महसूस करते हो। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी करवा रखी है अपने साथ में कि ये समझ लो वो अकेले नहीं है। जिनको आप देखते हो वो सिर्फ आप अपनी आंखों से देखते हो, लेकिन उनके पीछे वो चलता है जिसको कोई पूरी दुनिया नहीं देखती। वो लोग होते हैं जो लोगों के बीच में जाकर, उनके जहन में जाकर वह बातें डालते हैं जिससे जनता उनकी तरफ खींचकर चली जाती है और उनको वोट बैंक में मजबूत करती है, पैसा दिलाती है, नेम फेम कराती है, मान सम्मान कराती है, हर जगह पर रुतबा कायम करा देती है। कई बार आपने महसूस करा होगा कि अचानक कोई एक पॉलिटिशियन मात्र 6 महीने के अंदर कोई ऐसी स्पीच दे गया और निकल कैसे गया, वायरल कैसे हो गया, ये भी होता है। तो क्या राघव चड्ढा जी आपसे मिले? ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप बैठे हो, यहाँ पर आपको अगर वो चीज़ मैं प्रोवाइड करा दूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि मात्र 1 साल नहीं लगेगा, करोड़ों की जनता पीछे आपके खड़ी होगी। और आपको पता ही नहीं होगा कि हो कैसे रहा है। प्लीज़ करवा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, आसान नहीं है, इसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत साधनाएं लगती हैं, बहुत सारे गुरु लगते हैं, बहुत सारे साधक लगते हैं, जादक लगते हैं, पांडित्य होता है। ये नियम आसान नहीं होता है, इसमें मरने तक की खतरा होता है। कई बार जिनसे ये कराया जाता है उनके साथ के कई लोगों की जानें चली जाती हैं, क्योंकि आत्माएं आती हैं, आत्माओं को हम लोग अभिमंत्रित करते हैं, और कई बार उनकी कोई गलत गतिविधि उस साधक को मार देती है। ओके। हाँ, तो यहाँ पर जान का जोखिम है। ये वही करा सकता है जो सच में अपने आप को आगे लेकर जाना चाहता है। बहुत पैसा लगता है इसमें, साधनाओं में, खरीदने में, खींचने में, वसीभूत करने में। तो मतलब कुछ पॉलिटिशियंस करवाते हैं और आपको उनसे जानकारी भी 90% करवाते हैं। 90% बड़ा बिजनेसमैन, 90% से बड़ा। अरे आप खुद सोचिए ना कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली में हो, आपके भी हाथ पैर कान नाक दुनियादारी सब कुछ है, बगल वाला इंसान पूरा देश चला रहा है, पूरा राज्य चला रहा है, पूरा स्टेट चला रहा है, पूरा सिस्टम चला रहा है तो आपके जैसा ही है ना। बुद्धि तो कहीं और से नहीं लेकर नहीं आया। सही बात है। ऐसा क्या कर दिया जो तुम नहीं कर पा रहे हो, यानी कि उसने वो कर दिया जो तुम सच में नहीं कर पा रहे हो। वो कर दिया जो वसीभूत होता है, जो अभिमंत्रित चीज़ें होती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत खतरनाक होती हैं, उनको वो कैप्चर करता है। फिर चाहे वो नकारात्मक शक्तियों में करे, चाहे सकारात्मक शक्तियों में करे।
दोनों में हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप तंत्र विद्या से ही आप आगे जाओगे, हो सकता हो वो बहुत बड़ा साधक जातक हो अपने देवी देवताओं और अपने इष्ट के लिए। ओके, मूविंग बैक टू टॉपिक ऑफ रिलेशनशिप्स, कहाँ से हम लोग कहाँ निकल गए थे। आजकल के ज़माने में रिलेशनशिप इस जनरेशन में ऐसे टूटते हैं जैसे चुटकियाँ टूटती हैं। क्यों, क्या हो गया हमें? देखिए सीधी सी बात है, हर एक इंसान को चाहिए पैसा, हर इंसान को चाहिए सेक्स, हर इंसान को चाहिए अपना स्वार्थ, अपनी सिद्धियां। मतलब अगर कोई इंसान आपके साथ जुड़ाव रख रहा है तो या तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, या तो बहुत ज्यादा पैसे वाले, या तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है जिसके ऊपर वो डोमिनेसी अपनी क्रिएट कर सकता है। सीधी सी बात है, ये तीन चीजें अगर किसी इंसान के साथ आप परिपूर्ण नहीं कर पा रहे हो, इंसान आपके साथ रिश्ता ही नहीं रखेगा। खासकर जाकर देख लीजिएगा, जब भी कोई एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, या तो खूबसूरती होगी, एक लड़की अगर लड़के को प्रपोज करेगी, या तो उसके पास पैसा होगा, या तो वो रुतबे वाला होगा, या तो पदवीदार होगा। ये चीजें आप हटा दीजिए। गरीब लड़का एक अमीर लड़की के साथ जाएगा नहीं, एक अमीर लड़का एक गरीब लड़की को उठाकर रिलेशनशिप में महारानी बनाकर रखेगा नहीं। ये आजकल की जनरेशन है, जहां प्यार नहीं, सिर्फ स्वार्थ होता है, सिर्फ पैसा होता है, सिर्फ रुतबा होता है, सम्मान होता है, बस। इसलिए टूटते हैं रिश्ते। जब हम प्यार नहीं देखते, हम भौतिक अवस्था को देखते हैं। तो पैसा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में? क्यों नहीं इंपॉर्टेंट? आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने बच्चे को चॉकलेट लाकर नहीं दे पाओगे। एक लड़की जो बहुत परेशान है अपने घर पर, जो सिर्फ इस बात का दावा करती है कि मेरा पति दारू पीता है, पैसा लेकर नहीं आता, कैसे भी करके मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी, बाहर जाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा घर परिवार के लिए, बताइए उसकी जिंदगी नर्क बन गई कि नहीं बन गई? अगर ये लड़की सही तरीके से थोड़ा समय पहले जब इसकी शादी नहीं हो रही थी, एक लड़की को हमेशा एक अमीर लड़के का चुनाव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमीर लड़का सहूलियत देता है। अमीर लड़का आपको पैसा देता है, आपको लग्जरी देता है, आपको गाड़ी देता है, रक्षा देता है, व्यवस्था देता है, बच्चे की फीस देता है, बच्चे की पढ़ाई देता है, आप बीमार हो जाते हो तो आपको हॉस्पिटलिटी देता है, आपको खाने की हर वो चीज़ देता है, जो आपके सपने होते हैं उनको संजो देता है। यहाँ पर मैं बात गरीब लड़के की नहीं कर रहा हूँ। गरीब का मतलब ये नहीं होता है जिसके पास पैसा नहीं है। गरीब का मतलब ये होता है कि पैसा ही नहीं बेवकूफ़ के पास और करने का मन भी नहीं उसका। ओके, पैसा नहीं लेकिन करने का मन है, अमीर लड़का है। पैसा जेब में नहीं लेकिन 20 रुपये पड़ा हुआ, तुम गर्लफ्रेंड हो उसकी, 20 रुपये उठा के तुम्हें दे दिया, जाओ समोसा खा के आओ, अमीर लड़का है। कॉन्सेप्ट होता है अमीर का मतलब ये होता है जो दिल फेक हो, जो पैसा लगा सके अपने ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर। एक गरीब इंसान के साथ जब भी तुम शादी करोगी बर्बाद रहोगी। इसलिए चुनाव करो तो पैसे वालों का। दिल सबसे साफ पैसे वालों का होता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके कमाया होता है। मेहनत की रंग जिसके पसीने से गुजरती है ना, उसको पता होता है कि अहमियत इंसानों की क्या होती है। सच में पैसे वाले लोग लिव इन में भी रहते हैं। लिव इन एक अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप किसी चीज को आप अति कर दीजिए, वो बर्बाद कर दोगे। शादी आप रह थे, शादी करके एक दूसरे के साथ रहना और लिव इन में एक दूसरे के साथ रहना, दोनों सेम कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं है। नहीं, शादी के साथ साथ लिव इन में भी रहते हैं जो पैसे वाले होते हैं। शादी के साथ साथ देखिए, अब भ्रष्ट हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है। पैसा आपको या तो बहुत अच्छा बनाता है या तो आपको बर्बाद बनाता है। आपने शादी कर रखी है अपने पत्नी के साथ, कई सारे अपने पैसों वालों को देखा होगा अपनी ही पत्नी के साथ जीवन गुजारेंगे चाहे मर जाएं। हमारे भगवानों के बारे में देख लीजिए, वो रहे तो अपने पत्नी के साथ, एक के साथ, लेकिन राक्षस प्रवृत्तियों का भी उत्थान हुआ। आज पैसा आ गया। पैसा सिर्फ राम राज्य वालों के पास नहीं था, रावण राज्य वालों के पास भी था। यानी कि आज आपके पास पैसा है लेकिन आपकी मानसिकता रावण जैसी है, और आप अपनी पत्नी के साथ खुश ना होकर 10-20 और रख रहे हो, तो आप रावण प्रवृत्ति के हो गए। फिर आप अपने आप को इंसान बोलेंगे ही नहीं। सिंपल सी बात है। लेकिन आजकल जमाना तो कलयुग है, मेनली सारे पैसे वाले तो रावण ही है। हम जो देख रहे हैं, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम की बात नहीं कर रहा। मैक्सिमम पैसा कमाने वाले तो रावण ही, क्योंकि मैं जितने डायरेक्टर से मिला हूँ, एक्टर से मिला हूँ, कहीं ना कहीं अगर मैं ऑफ रिकॉर्ड बात करूँ तो सबके कुछ ना कुछ खराब ऐप होते हैं। सबके किसी, अगर कोई एक्ट्रेस है तो उसका कोई बॉयफ्रेंड होता है, उसके डिवोर्स हो चुके होते हैं। आपने रणवीर सिंह का भी सुना था कि रणवीर सिंह की शादी से पहले दीपिका किसी और को देख रही थी। तो अब देखते क्यों हो? अब ये भांडों को देखोगे रिलेशनशिप में प्यार करने के लिए तो तुम्हें थोड़ी ना रिजल्ट मिलेगा। क्रिकेटर्स कर रहे हैं ये ऐसा? सीधी सी बात है, सेलिब्रिटीज के हिसाब से तुम अपने रिलेशंस को उतारना चाहते हो। एक सेलिब्रिटी एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहा है, कल जाके ब्रेकअप कर रहा है, कल जाके डाइवोर्स कर रहा है, उससे अपनी जिंदगी को तलाश रहे हो। वो लड़का जो 50 लड़कियों के साथ चिपक चिपक के पिक्चर बना रहा है, उससे तुम इच्छा कैसे कर सकते हो भाई साहब रिलेशनशिप की? कर ही नहीं सकते ना। एक लड़की जो 50 मर्दों के साथ बैठकर डांस करके आती है और वहां पर फिल्माई जाती है, उससे आप इच्छा कर रहे हो कि वो हमें पाठ पढ़ाएगी कि पतिव्रता और सतीव्रता नारी कैसी होती है। समझने वाली बात है ना कि हम किससे सीख रहे हैं। हमारी जब सीखने की इच्छा ही उस सेलिब्रिटी से है जो ऑलरेडी भांड है, वो हमें क्या सिखाएगा? आपके मुताबिक आदर्शवान पुरुष कौन है? आदर्शवान जो पुरुष होता है उसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। हर एक इंसान अपने आप में अच्छा ही होता है। वो जो आज सेलिब्रिटी जो आज बदतमीज है आपकी नज़र में, वो अपनी नज़र में अच्छा है, तभी तो अच्छा काम कर रहा है। वरना जिस दिन उसको पता चल जाए कि वो बुरा है तो वो करेगा क्या? ऐसा नहीं। तो आदर्शवादी कौन है? सिर्फ आप आदर्शवादी अपनी नज़रों में हो सकते हो। तलाश करोगे तो कोई आदर्शवादी नहीं मिलेगा।
हर एक इंसान के अंदर अपने आदर्श गुण होते हैं, लेकिन बहुत सारे बुरे भी होते हैं। तो आप बुरों को अगर नकारोगे, अच्छे को ही सिर्फ एक्सेप्ट करोगे, तो आप पहाड़ों पे चले जाइए। आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा आदर्श वाले लोगों के बीच में भी और नालायक लोगों के बीच में भी। एक अभी आईपीएस की मूवी आई थी, मनोज जी की आईपीएस की मूवी आई थी। अच्छा। जिसमें वो बहुत गरीब थे, लड़की बहुत अमीर थी। लड़की पहले पीसीएस बन जाती है, बहुत ट्राई करते तब आईपीएस बनती है। लड़की ने कहा था कि लड़की ने प्यार देखा था, लड़की ने गरीबी नहीं देखी थी। लड़की ने कहा था तुम आटा चक्की भी चलाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में, आप कहते हो पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो केस तो गलत हुआ। फिर आप प्यार कर लीजिए, एक लड़की एक लड़के को प्यार करती है और लड़का कुछ काम नहीं करता, उसको झोपड़ी में रखता है, कच्ची दीवारों में रखता है, सही जिंदगी उसकी। मनोज सिन्हा की जो अभी आईपीएस की मूवी आई थी, मूवी से हम क्या करेंगे? हम अपने पॉलिटिकल जिंदगी की बात करें, 12th फेल की। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम मूवी को कंपेयर नहीं करेंगे, हम अपने ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे। आप आइए गाँव में, देखिए कैसे महिलाओं की हालत बदतर है। देखिए कैसे वो जब शादी करके गई तो ना उनका बच्चा पल पा रहा है, ना वो खुद कर पा रही है, ना वो सही से डाइट ले पा रही, ना खा पी रही, ना जिंदगी को गुजार रही। मैं यहाँ पर गाँव वालों के ऊपर क्वेश्चन नहीं मार रहा हूँ, पर सोचने की बात है। आपको सोचना पड़ेगा कि हम किसी इंसान के साथ, ऐसे इंसान के साथ हैं जो आगे बढ़ने की इच्छा को ही नहीं रखता। संगति बड़ा बुरा असर डालती है और संगति बड़ा अच्छा असर डालती है। एक पति जो कर्मठ है, जो निष्ठावान है, काम कर सकता है, आपका पार्टनर, उसके साथ आप रहोगी तो आपके काम करने की भी इच्छा पैदा होगी कि नहीं होगी? आपको भी बाहर जाके मेहनत करने का मन होगा। एक आदमी जो बेरोजगार है, एक मेल जो घर पर पड़ा रहता है, नल्ला पड़ा रहता है, उसकी पार्टनर आ जाती है, वो उसके पर शक करेगा। तुम बाहर जाओगे तो पक्का तुम दूसरे मर्द के साथ इश्क लड़ाओगी। शक हो गया कि नहीं हो गया? उसके दिमाग के अंदर शैतानी कीड़ा कहां डाल रहा है? लड़की के अंदर। वहीं अगर परिपक्व पैसे वाला समझदार और एक मैच्योर लड़का होता, जब पार्टनर उसके साथ जाती और वो भी कहीं पर काम कर रही होती, तो वो लड़का सोचता कि ये लड़की गलत कर ही नहीं सकती क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी है। समझदारी की फेर हो जाती है जब आप पैसे में होते हो, जब आप गरीब होते हो, बेरोजगार होते हो। थोड़ा सा अंतर होता है माइंडसेट का, बस। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आती है कि आप ये वर्ड एक यूज़ किया, सेक्स, ठीक है। हाउ सेक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिलेशनशिप, मतलब एक रिलेशनशिप में सेक्स का क्या रोल होता है? देखिए, हमारे में तो काम शास्त्र ही है पूरा। धर्म में काम शास्त्र है। प्रकृति आपको कभी नहीं सिखाती कि आप प्यार करो, प्रकृति आपको कभी नहीं सिखाती कि आप ईमानदार बनो। प्रकृति आपसे इस चीज़ की इच्छा नहीं रखी कि आप लॉयल बंदे हो, आप बहुत नेक बंदे हो। सीधी सी बात है, बच्चा पैदा करके दो, वृद्धि करो, वंश की काफ़ी है, मुझे इतना चाहिए। प्रकृति ये चाहती है। एक मेल और एक फीमेल एक साथ अगर एक दूसरे के साथ भी रह रहे हैं तो कई सारी ऐसी जगहों पर भी बोला गया है कि वो सिर्फ सेक्स के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसा बहुत सारी जगहों पर उल्लेख देखने को मिलता, मैं नहीं कह रहा। अगर आप दिफ्त जाएंगे तो प्रकृति आपसे यही चाहती है। तो एक दूसरे के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो और एक दूसरे के साथ सेक्स नहीं कर पा रहे हो तो आप रिश्ता याराना रखो ना, उसको मोहब्बत वाला मत दो। ठीक है, रिश्ते तो कई होते हैं ना, याराना भी हो सकता है, भाई बहन का रिश्ता हो सकता है। आप उस रिश्ते की जो सीमा होती है उसको लांघो ही मत। शादी ही सेक्स है, शादी वंश वृद्धि है, और शादी बच्चा पैदा करने की मशीन भी है, और शादी ही कहीं ना कहीं वाइब है, शादी ही दोस्ती है, शादी ही मजा है, शादी ही इंजॉयमेंट है। शादी दुख भी है। दुख किस बात का? आप अगर आगे चल के बच्चे होंगे, उनकी तबीयत खराब हो गई, आपकी बीवी की तबीयत खराब हो गई। ऐसे तो लड़कियों का पीरियड हो जाए तो वो भी दुख हो गया, आपको चोट लग गया तो वो भी दुख हो गया, आपका अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो गया वो भी दुख हो गया। अरे दुख तो पार्ट है ना जी। तो एंजॉयमेंट भी तो है, तो दुख भी है। दुख ही तो एंजॉयमेंट है। यही तो बड़ी समस्या हम लोगों की। हमने क्या सीख लिया कि जहां पर खुशी मिल रही वही एंजॉयमेंट है। जिस इंसान ने कभी डार्कनेस को देखा ही नहीं, वो कभी मजा कैसे ले पाएगा उजाले का? आप कभी एक रेगिस्तान में जाइए और चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, 10 दिन आपको कहीं पानी ना मिले और अचानक से पानी मिल जाए तो कितनी खुशी मिलेगी। सोचिए, आप दोनों के बीच में पार्टनर की बात है, रोज लड़ाई चल रही, रोज लड़ाई चल रही, एक दिन आप शांति से बैठे हो, पूरी रात आराम से बातें चल रही हैं, बातें करते 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 एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हो और आपकी वो सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं और पूरी रात एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हो जाते हो। वो यादें बनती हैं, मोमेंट कहलाते हैं वो। ये होता है जब दुख होता है ना, दुख से निकलकर सुख को महसूस करते हो, वो मजा देता है आपको। दुख में ही मजा है, दुख और सुख में ही मजा है। दुख में ही मजा है। सुख तो ऑलरेडी आपको महसूस हो, सुख आपको महसूस होता है, असली दुख में मजा है। ओके, साथ किसी का हो, साथ किसी का होना बहुत जरूरी है। ट्रू लव क्या होता है? सच्चा प्यार नाम की कोई चीज होती नहीं है। पहले भगवान खुद से प्रेम करते हैं। भगवान अगर खुद से प्रेम ना करते तो सुदर्शन चक्र आपको दे देते भैया। मतलब पावर की पूरा गेम सृष्टि का वो है। भगवान को आप सम्मान क्यों करते हो? क्योंकि वो पावरफुल है। कभी एक ऐसे भगवान का आपने सम्मान किया है जिसके पास पावर ही नहीं है? उसको क्या भगवान भी माना आपने? मूर्ति भी माना क्या? उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रेड लाइट एरिया है,
उसको बंद करवाओगे कि नहीं करवाओगे? नहीं। क्यों? कामुकता है तो तुम्हारे शरीर में मर्दानगी भी तो है। एक मर्द के अंदर कामुकता बड़ी होती है। टिंडर और बम्बल जो प्यार दिलवाते हैं वो फर्जी प्यार होते हैं कि टाइम पास होते हैं? दो कौड़ी क्या? लॉयल्टी क्या है? लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। लड़कियां बैड बॉयज को क्यों लाइक करती हैं? बैड बॉय आपकी नज़र में बैड बॉय, असल में वो मर्द है। बैड बॉय बुरा नहीं होता, मस्त लड़का होता है। बातचीत करो, अच्छा है ना। सेक्स भी करते हैं बैड बॉयज? सेक्स भी करते हैं? एक्सप्लोर कर रहे हो, उनकी मर्जी है। प्रकृति ने मौका दिया है सेक्स करने का, दोनों एक दूसरे के साथ राजी है, दिक्कत क्या है जी? अच्छा ये बताइए, इंसान अच्छा कैसा होता है? जो हेल्पफुल हो। क्या मदद कर पाओगे तुम? तुम्हारी औकात है तुम किसी की मदद कर पाओ तो अच्छे इंसान मत बनो, किसी के साथ अच्छा मत करो। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि इस लड़की से मेरा ट्रू लव हुआ है या से अट्रैक्शन हुआ है? तुम लड़की की ऊपर से देखकर, एक लड़के को ऊपर से गाड़ी स्कॉर्पियो बढ़िया थार से आ रहा है, ऊपर देखकर उसको बोले कि कितना अच्छा लड़का है। एक कुत्ते को बिस्कुट खिलाने वाला लड़का तुम लड़कियों को अच्छा लग जाता है। एक लड़की जो बड़ी प्यार मीठी आवाज में बोलती है वो लड़के को पसंद आ जाती है। सिर्फ इतना जजमेंट है क्या? एक मर्द अगर महिला से लड़ता है तो अच्छी बात है, महिला के अंदर दम होनी चाहिए। महिला के अंदर एक कमजोरी ने फक्र महसूस होना चाहिए। जब मर्द तुमसे लड़ना चालू कर दे, तुम एक मारे तुम खींच के 5 मार दो, तुम महिला हो। मर्द को ही नहीं करना चाहिए ना यहाँ पे ऐसे काम? क्यों नहीं करना चाहिए? मारना ही नहीं चाहिए ना? अरे क्यों नहीं मारना चाहिए? एक लड़की आ रही है तुम्हें 5 थप्पड़ मार के चली जा रही, कैसे मर्द हो जो तुम उसको एक तमाचा खींच के मार नहीं पा रहे? तुम्हारे पास एक ऐसी लड़की आ रही जो 2 कौड़ी की है और आपके ऊपर मार रही है और आप मर्द को मारता नहीं है भाई साहब, तो मर्द मरवा लेता खुद को। मास्टरबेशन ठीक है गलत है? बहुत घटिया चीज़ है। अगर आप मास्टरबेट करते हो तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये समझ लीजिए कि कोई एक लड़का जो मास्टरबेट करता है और साइंस को पढ़ता है, बोलता है कि अगर मैं मास्टरबेट करूं और मुझे थोड़ा सा प्लेजर महसूस होता है, 2 कौड़ी का लड़का है, सीधी सी बात बताओ कि तुम्हारी मर्दानगी खत्म हो जाएगी। इनडायरेक्ट ना जाके सीधा ही बोल देता हूँ, तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ जाएगी क्योंकि तुम उसके साथ सेक्स नहीं कर पाओगे, सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। वो मुंह मारेगी इधर उधर, अंदर ही अंदर परेशान होगे क्योंकि तुम मजा नहीं दे पाओगे। एक मर्द जब सेक्स करता है तो योग बनता है। एक मर्द जब मस्टरब्यूट करता है तो बर्बाद होता है, अपनी हेल्थ बर्बाद करता है, हड्डियों को बर्बाद कर देता है, अपने वीर्य को नाश कर देता है, अपने अंदर के कैरेक्टर को खत्म कर देता है, पत्नी के लिए जो उसकी रक्षा करने की इच्छा थी वो मार देता है। आपकी आंखों के सामने कोई एक मस्त सा हैंडसम सा लड़का आएगा, तुम्हारी पत्नी के गालों को सहलाकर प्यार से चला जाएगा और पत्नी उसके उस बॉडी को देखकर उसके बिस्तर तक चली जाएगी। तुम रोया नहीं उखाड़ पाओगे अगर हम मस्टरब्यूट करते हो। इतना घटिया होता है मस्टरबेशन, अगर मैं आपको सीधा बोलूँ तो साइंस लोगों को पागल बना रही है। साइंस क्या कहती है बताइए ना? साइंस कहती है कि अगर एक हफ्ते में 2-3 बार आप मास्टरबेट करते हो, या एक डॉक्टर्स का मैं नाम लेना नहीं पसंद करूंगा, बट उन्होंने कहा कि इफ यू मास्टरबेट डेली ऑल्सो 54 दिन लगता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। 54 दिन लगता है वीर बनने में। तो एक डॉक्टर, MBS डॉक्टर ये स्टेटमेंट क्यों दे रही है? क्योंकि उसको सीधी सी बात है ना कि आप हमारे पास आइए। देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको बेची जाती है, जैसे आपको पॉर्न, सेक्स, ये सब बेचा गया जिससे आप दवाइयाँ खरीदो कि आप जो अपने साइज को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आप स्टेमिना को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, बेचा जाता है। उस महिला डॉक्टर ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है कि मस्टरबेशन करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप हफ्ते में 1-2 बार कर लोगे, यानी कि वो आपको बेचना चाह रही है अपना कंसल्टेशन, यानी कि वो बेचना चाह रही है अपना वो अच्छी बात है जिससे आप कभी बीमार हो जाओ, आपको कभी दिक्कत हो तो आप हमारे यहाँ पर आना, मैं आपको समझाऊंगी ऐसे ऐसे करना। कभी आपको 2-3 बार हफ्ते में मस्टरबेट करने के बाद कोई दिक्कत हो, हमारे पास आना। वो बेच रही है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में जो असली होगा वो सिर्फ मस्टरबेट को घटिया बोलेगा, संभोग को अच्छा बोलेगा। संभोग कर सकते हो आप अपने पार्टनर के साथ, करो ना मस्त एक लड़की के चुनाव, करो ना उसके साथ शादी, करो उसके साथ संभोग, करो उसके साथ सेक्स। ये मस्टरबेट क्या होता है? इसको कई लोग कहते हैं ये सेल्फ लव का तरीका है, अपने आप से प्यार का तरीका है। जिस इंसान को अपने आप से प्यार करने के लिए अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करने की इच्छा को प्रकट करना पड़ जाए, घटिया आदमी है। सेल्फ लव का मतलब क्या होता है कि हम अकेले बैठे हैं, मुझे मजा आ रही है, यात्री कोई नहीं मेरे साथ, मैं बस में जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा आदमी कौन नहीं है, मैं अकेले ट्रिप को एंजॉय कर रहा हूँ, ये मजा है। आप अकेले बैठकर मूवी देख रहे हो, ये मजा है। अकेले बैठकर खाना खा रहे हो होटल में, 20 आदमी खा रहे हैं ग्रुप के साथ, तुम अकेले बैठो, ये मजा है। बिना मोबाइल के आराम से छांव में लेटे हो पेड़ के नीचे, वो मजा है। आराम से कहीं से भी उठ के चले गए बिना कोई चिंता के कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहे हैं, लोग मुझे जज करेंगे कि नहीं जज करेंगे, ये सेल्फ लव है। तुम खुद में जीना जिस दिन सीख गए वो सेल्फ लव है। मस्टरबेट सेल्फ लव है क्या? चलिए मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, ठीक है, कि बहुत 30-40 दिन तक मैंने मास्टरबेट नहीं किया, मेरी बॉडी में बहुत अर्जेस उठेंगे क्योंकि वो जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है बहुत तेज सीक्रेट होगा, हमारे मन में करेगा कि हमारा सेक्स करने का हम मन करे हमारा। चलिए उसके बाद फिर क्या होता है कि मेरा मन बहुत करता सेक्स करने का, मेरी शक्ल ख़राब है, मैं काला हूँ, मुझे लड़की नहीं मिली, तो मैं क्या करूँगा? मैं रेड लाइट में जाऊँगा, मैं रेप के लिए देखूँगा, मैं लड़कियों को गलत तरीके से निहारूँगा।
उसके बजाय अगर मैं एक बार मास्टरबेट कर लूँ तो शांत हो जाऊंगा, मैं सोसाइटी को हार्म नहीं करूंगा। नहीं देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सेक्स नहीं मिलता है क्योंकि आप बहुत बुरे हो, तो आपको मास्टरबेट करना चाहिए, रेड लाइट एरिया में जाना चाहिए, तो एक और जगह जाना चाहिए। कहाँ? मेडिकल शॉप पर, जहर की दुकान पर जहर लाना चाहिए, क्योंकि तुम घटिया आदमी हो। तुम्हें यही नहीं पता अपने शरीर की क्षमता कितनी है। ब्रह्मचर्य में इतनी पावर है कि इंसान को भगवान बना देता है। ब्रह्मचर्य के अंदर इतनी शक्ति है कि किसी इंसान को तेजवान बना देता है, गुणवान बना देता है। आपने सालों साल कभी वीर्यपात नहीं करा हुआ है, आपका ओज इतना चमकेगा कि कोई भी लड़की दीवानी हो जाएगी तुम्हारी। जिस मर्द ने 1 साल तक हस्त मैथुन नहीं करा है, वो लड़की के सामने चला जाए, 4 बातें कर ले, लड़की उसके ओज से दीवानी हो जाएगी, उसकी शक्ल से नहीं। और आप बताते हो मुझे लड़की नहीं मिलती। एक्चुअली तुम्हारी चाहत है गंदी, इसलिए तुम्हारी गंदी मानसिकता है कि मिलेगी नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मिलेगी नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तुम रोक कर तो देखो, 1 साल तुम्हें मिलेगी। यह असलियत है। ब्रह्मचर्य में पावर है। पुराने जमाने आदिवासी में जाओ, एक आदमी बाहर युद्ध करता था, उसकी महिला उसके साथ संभोग करती थी, एक नहीं कई। क्योंकि उस समय हमारे पास धर्म नहीं था, जो होता था सब जानवरों वाला खेल चलता था। उस समय की महिलाएं उसी मर्द को पसंद करती थी, उसी मर्द के साथ जाना पसंद करती थी जो हट्टा कट्टा हो, मजबूत आदमी हो। इसलिए हट्टे कट्टे मजबूत सुडौल बनो और उजवान बनो, हर महिला तुमसे दीवानी होगी। हाँ यार, एक स्टेटमेंट भी ऐसी है कि इस संसार में, इस प्रकृति में एक मर्द का चुनाव इसीलिए हुआ है कि एक औरत उस मर्द को इसलिए चुनती है कि वो उसको अच्छे बच्चे दे सके। बिल्कुल, एक अच्छे प्रकृति भी यही चाहती है, महिला नहीं चाहती, ये प्रकृति चाहती है। महिला की चाहत ही क्या है और अब पुरुष की चाहत ही क्या है। एक पुरुष एक महिला की तरफ आकर्षित होता है तो आपको क्या लगता है कि महिला पुरुष की तरफ आकर्षित नहीं होती? दोनों होते हैं, बल्कि महिला तो ज्यादा होती है। ओशो को मानते हैं आप? ओशो को बहुत, ओशो, रजनीश, अलग 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 माइंडसेट उनका, उनके विचारधारा, उनकी सोच। जब कोई भी ना पसंद करे तो वो खुद को पसंद करते हैं, उनकी सोच है। बोले कि संभोग से समाधि की ओर बुक निकाली। क्या बात सही है? बिल्कुल। संभोग की एक ऐसी चरम सीमा पर कुछ ऐसे सेकंड आते हैं जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों खो चुके हो, वही समाधि है। समाधि में भी एक इंसान अपने आप को लिप्त कर देता, खो देता है भगवान के प्रेम में, तप में, जप में। वैसा ही तो संभोग से हम ऋषि बन सकते? आप भगवान नहीं पा सकते हो ना। हर चीज़ का मतलब अलग है। आप जब करते हो, तब करते हो तो आप भगवान पाते हो। आप संभोग करते हो तो अपना इंसान पाते हो, अपना सुख पाते हो, आप चरम सीमा पाते हो, आप संतुष्टि पाते हो। एक जो जातक है वो जो जब करता है तो अपने भगवान को पाता है। किस लिए? अपने सुख को पाने के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए। जब तुम संभोग करते हो एक दूसरे के साथ, और दोनों लोग एक दूसरे के साथ अगर संभोग करते करते वो कुछ चंद सेकंड ही जब आप अपने आप को भूल जाते हो, आप चरम सुख पाते हो। संतुष्टि उसे बोलते हैं। ओशो तो कहते हैं प्यार नामक कोई चीज़ होती नहीं, सिर्फ एक स्टेट है। मतलब आप प्यार करते हो, सिर्फ एक स्टेट है। मतलब आप ऐसे प्यार करो, प्यार कुछ नहीं करते हो आप, सिर्फ आप रुके रहते हो। एक कुछ काम कर, जैसे हम कुछ काम करते हैं ना, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम स्टेट एक पॉडकास्टिंग की स्टेट में, तो प्यार कुछ नहीं। तो नाम देना पड़ेगा ना। आप हमारे साथ बैठे हैं तो इसको पॉडकास्टिंग बोलेंगे। आप किसी के साथ इश्क लड़ा रहे हैं तो उसको इश्क लड़ाना बोलेंगे। आप किसी के साथ मोहब्बत करते हैं तो उसको मोहब्बत प्यार का नाम लेंगे। भाईचारे का नाम तब लेंगे जब दोनों भाई बैठे हों, दोस्त एक साथ बैठे हों। तो हर एक चीज़ के लिए आपको एक नाम देना पड़ता है, जिससे एक तरीके से हम विच्छेद कर पाएँ कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप बहन के साथ बैठकर ये थोड़ी कहोगे कि हम इश्क लड़ा रहे हैं। तो प्यार एक नाम है, प्यार एक संज्ञा है, बस इंसानों के बीच में डिफ्रेंसिएशन लाने का, कि इंसान समझे कि प्यार असल में क्या है और बहन से प्यार करना क्या है। ट्रू लव क्या होता है? सच्चा प्यार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। प्यार प्यार होता है, सच्चा झूठा कुछ नहीं होता है। प्यार प्यार होता है। ये झूठा नहीं होता है कि आप हमसे झूठा प्यार करते हैं। जो झूठा प्यार करता है वो प्यार ही नहीं करता भैया। प्यार तो सच्चा ही होता है। अभी सच्चाई में भी कितनी सच्चाई। प्यार वो जो सर्वस्व निछावर कर दे, सच्चा झूठा नहीं होता। यानी कि सिर्फ आप किसी इंसान से प्रेम कर सकते हो, बस वो मिले या ना मिले, बस आज आपके साथ वो इंसान है, सच्चा प्यार, और वो छोड़कर चला जाए तो झूठा प्यार। तुम्हें समझ ही नहीं है प्यार की। वो तुम्हारे साथ आज है, इसका मतलब तुम प्यार कर रहे थे उससे, इसलिए तुम उसके साथ में थे। वो चली गई, उसकी खुशी के लिए जाने दो, ये प्यार है। वो झूठी नहीं हो गई, वो अपनी दुनिया में जा रही, वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं। हो सकता हो कि उसका पुनर्जन्म से संबंध आपके साथ बना ही ना हुआ, उसका कार्मिक एंगल तुम्हारे साथ हो ही नहीं, ज्योतिषीय एंगल आपके साथ हो ही नहीं। आपकी सर्वस्व जिंदगी को बर्बाद करने के लिए क्या पता वो आ रही हो, इसलिए निकल गई। क्या पता तुम उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाले थे, इसलिए वो निकल गई। समझना पड़ेगा ना पूरा। किसी का छोड़ देना, किसी का छोड़ जाना, दोनों में बहुत गहराई है।
कोई इंसान अगर तुम्हें छोड़कर गया है तो उसका कोई मतलब होगा, या तो तुम उसे बर्बाद कर रहे होगे या तो वो तुम्हें बर्बाद कर रही होगी या कर रहा होगा। तो छोड़ जाना अच्छी चीज़ होती है? अच्छी या बुरी भी चीज नहीं होती है, छोड़ गया उसका मतलब होगा। अगर आज वो साथ है तो क्या पता तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहकर एक नई एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो। छोड़कर जाने वाले को कभी गलत कैसे बोल सकते हैं? छोड़कर जाने वाले के बाद ही इंसान को अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। उसे पता चलता है मैं कितना कमजोर था, मैं कितना बुज़दिल था, या कितना अगर महान भी था तो वो समझ में आता है कितना मैं हीरा था, ये छोड़ गई हीरे को। आपकी बात कुछ ओशो काटते हैं। वो कहते हैं सच्चा प्यार नामक कोई चीज़ होती नहीं, प्यार में कुछ ना कुछ डिमांड होती है, कुछ फ़ायदा होता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कुछ पोजीशंस होते हैं। तो मैंने जो स्टार्टिंग में बोला ओशो भैया ने कहाँ काट दिया? ओशो महाराज ने। मैंने क्या बोला कि प्यार नाम की चीज़ कुछ नहीं, पैसा होता है और पैसा ही एक्सपेक्टेशन को पैदा करता है। तो सच्चा प्यार क्या होता है? सच्चा प्यार बोला तो प्यार प्यार होता है, सच्चा प्यार नहीं होता है। अब उनकी नज़र में सच्चा प्यार हो तो बात अलग है। आपकी नज़र में सच्चा प्यार क्या है? आप कब मानेंगे कि इस आदमी से सच्चा प्यार हो गया? देखिए सीधी सी बात है कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई इंसान मेरे साथ है कि नहीं। आज आप मेरे साथ एक लड़की को देख लो, लेट सपोज, होगा नहीं बाय द वे, मान लिया एक केस ले लेते हैं कि जहाँ पर मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूँ, वो आज है मेरे साथ, ठीक है, वो चली गई, ठीक है, बात हो रही है, ठीक है, नई बात होगी, ठीक है, वो किसी और के साथ जा रही है, ठीक है, जो मेरे साथ ना रह पाए वो किसी और के साथ अगर चली जा रही है तो पहले ही चली जाती। ये मेरे आंखों के सामने क्यों आया? ये मुझे केवल दर्द देगा, बस वो दर्द नहीं देगा कि वो चली गई, मेरे आंखों के सामने नहीं होता, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं मरती बस। मतलब ये लाइन भी सही होती है कि सच्चा प्यार फ्रीडम देता है। सच्चा प्यार आपको आज़ादी देता है, पूर्ण आज़ादी देता है। आपने अगर किसी इंसान से प्रेम करा है तो आप उसको आज़ाद करोगे। आपने कब प्रेम किया था किसी एक लड़की को? जब वो बड़ी खूबसूरत थी, जब वो अपनी बातों को रखती थी, अपने अदाओं को रखती थी, अपने हिसाब से चलती थी, अपने तथ्य को रखती थी, आपको मजा आता था। वो आपकी बात को काट देती थी तब आपको चेंज करने में मजा आता था। ये प्यार था उस समय आपके लिए। और अब आप उसको डोमिनेट करते हो, आप उसको मैनिपुलेट करते हो, आप किसी से मिलने नहीं देते, आप उसके परों को काट रहे हो। ये प्यार कहाँ से हो गया? एग्जैक्टली ये तो बर्बादी है। तुम तो धूर्त इंसान हो, घटिया हो, तुम तो आतंकवादी हो, निर्दयी हो, तुम राक्षस हो तुम, क्योंकि तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जीने दो उसे उसके हिसाब से। एक बाप कभी लड़की को रोकता नहीं इसलिए वो बाप होता है। तुम दो कौड़े के इंसान इसलिए हो क्योंकि उसको मारते हो रोज प्रतिदिन मन से। जब कोई बाप होता है ना, तो बाप अपनी डॉटर को या बच्ची को या बेटे को रोकता है। शायद हमने वो दुनिया नहीं देखी जो उसने देखी है, उनके एक्सपीरियंस ज़्यादा होंगे, हमारे एक्सपीरियंस कम है। तो अगर एक बॉयफ्रेंड अगर एक लड़की को रोकता है, बोलता है कि तुम ये काम मत करो, तो इसका मतलब ये नहीं उसकी आज़ादी भंग कर रहा है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है उसको बचा रहा हो लोगों से। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना बचाओगे। आप ठेकेदार हो क्या किसी के बचाने के? यार जो चीज़ मेरी है उसको मैं बचाऊंगा ना। आपकी कोई पार्टनर है, हाँ, आपने उसको समझा दिया कि ये चीज़ तुम्हारे लिए गलत है, ठीक है ना, आप यहाँ पर बाप नहीं बने। आपने जब उसके ऊपर प्रेशर करा तब आप गलत साबित हुए। आपने बोला कि उस लड़के से बातचीत ना करो। अगर वो तुम्हारी अपनी होती तो वो बात करती क्या? लेकिन फिर भी कर रही हो तो तुम्हारी कहां से? सही बात। और जब तुम्हारी हुई नहीं तो तुम्हारा प्रेशर किस बात का है? तुम घटिया बन गए अगर तुम बार बार उसको रोक रहे हो। तुम सलाह दे सकते हो लड़की को, लड़की भी तुम्हें सलाह दे सकती है प्यार में कि ऐसा मत करो, ये चीज गलत लगती है, मुझे दिल से बुरा लगता है। माने ना माने उसकी जिम्मेदारी नहीं मानती है तो अपने आप को या तो समझाओ या तो उसको छोड़ दो। छोड़ दो, सीधी बात। जो मुझे मेरे बाउंड्रीज को परेशान कर रहा है, मेरे हाथ को बार बार काट रहा है, मैं उसको रखूंगा थोड़ी ना, उसको मार के भगाऊंगा, उसको हटाऊंगा। जाओ यहां से, हटो हटो हटो, मुझे परेशान मत करो। सिंपल सी बात है। जब तक तुम मेरे साथ थे मुझे अच्छा लग रहा था, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी ऐसी फीलिंग्स है, मेरे से बहुत लोग की ऐसी फीलिंग्स है कि अगर मैं कोई मेरा है तो मैं उसको आखिरी समय तक चाहूंगा कि मेरी जान चली जाए पर वो बच जाए। क्यों भाई आपकी जान चली जाए? आपने कितनी जानें हैं आपके पास? मुझे अपनी जान की फर्क नहीं है ना। क्यों फर्क नहीं? जिसे अपने जान का फर्क नहीं है, जिसे खुद से प्यार नहीं, वो किसी को प्यार क्या देगा? जिस भिखारी के कटोरे में कुछ रुपया नहीं उसको भिखारी कैसे मानोगे? उसको रुपया दोगे कैसे? उसको भगवान भी तो कहते हैं, जो जिसको खुद से प्यार नहीं, अपने जनता से प्यार है। पहले भगवान खुद से प्रेम करते हैं। भगवान अगर खुद से प्रेम ना करते तो सुदर्शन चक्र आपको दे देते भैया, वो त्रिशूल आपको दे देते, है ना, वो वासुकी जी जो शंकर जी रखे हैं ना, वो आपको दे देते हैं। बोले ले जाओ भैया, मेरे काम का नहीं बड़ा लद रहा है। तो पहले भगवानों ने खुद से भी प्रेम किया है। पहले उन्होंने समृद्धि हासिल करी है, शक्तियाँ हासिल करी है। वो थी, हासिल नहीं करी मतलब गलत शब्द मेरा, उनके पास थी पहले से। कोई इंसान तब तक ही अच्छा होता है जब तक वो पावर को गेन करता है। तो गेन करना पड़ेगा पहले। मतलब पावर ही इस पूरा गेम सृष्टि का वो है। भगवान को आप सम्मान क्यों करते हो? क्योंकि वो पावरफुल है। कभी एक ऐसे भगवान का आपने सम्मान किया है जिसके पास पावर ही नहीं है? उसको क्या भगवान भी माना? आपने मूर्ति भी माना क्या?
आपने एक अच्छा इंसान भी माना क्या? एक राजनेता जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपके फ़ोन मिलाने पर आपका चालान कटने से बचा लेता है, आपके नज़र में भैया है वो, मस्त आदमी है, क्या बात है, क्लैपिंग कर देते हो, विधायक के चरणों में जाते हो। सही बात है। इसीलिए पावर मैटर करती है। ओके, तो अगर जैसे अभी आपने बोला कि देखिए अगर मेरे पास कोई लड़की होगी और जाना चाहेगी तो मैं उसको बोल दूंगा कि मतलब चली जाओ, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत ये दुख होगा कि वो मेरे लाइफ में आई क्यों, उतना टाइम उसने स्पेंड क्यों किया। दुख देगा। वो दुख को कैसे हटाए? दुख को हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसको एक्सेप्ट करो। दुख कभी भी हटाया नहीं जाता है, दुख को एक्सेप्ट करा जाता है। आपके साथ कुछ घटित हुआ तो वो धब्बा है, देखिए शरीर पर जब कोई धब्बा लगता है ना तो वो थोड़े दिन के बाद हट जाता है, लेकिन दिल पर जब धक्का लगता है ना तो वो हटता नहीं है, जमाने तक हटता नहीं। वो एक इमोशन का धब्बा होता है। आप अगर इमोशनलेस हो तो बेकार आदमी हो, आपके साथ इमोशन भी जोड़ना चाहिए। एक लड़की आपके साथ जीवन भर में थी, एक लड़का आपके साथ जीवन भर से था, लेकिन एक समय पर वो धोखा देकर चला गया। वो दुख लेकर बैठो, लेकिन एक्सेप्ट करो कि ये धोखेबाज है। ऐसा इंसान जीवन में नहीं कमाना। उसे सीखो, 10 लिस्ट बनाओ, लेसन बनाओ कि ये इस वजह से घटिया है, ये इस वजह से घटिया है। अच्छा मत करो, अच्छे का लीपा मत मारो उस पर। वो अच्छा इंसान था बेचारा, कोई कमी होगी तो चला, नहीं वो घटिया था इस वजह से। एक लिस्ट बनाओ प्रॉपर, और उन घटिया इंसानों से दूर रहो जो ऐसे हैं। इट्स अ लेसन फॉर यू। तो इस जो ब्रेकअप्स हो जाते हैं, आफ्टर ब्रेकअप्स या आफ्टर कोई आदमी छोड़ चला गया, आदमी इसको कैसे डील करे? पहली बात तो ये ब्रेकअप होता क्यों है, इस पर आते हैं। जब तुम्हें समझ नहीं होती है अपने पार्टनर की और उसके साथ तुम रिश्ता कायम कर लेते हो, और फिर कुछ दिनों के बाद समझ में नहीं आता है, फिर कहते हो कि प्यार में मजा नहीं आ रहा, ब्रेकअप करो। पहले आपने कितना समय लिया एक इंसान को समझने के लिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? नहीं, 5 दिन। इंस्टा की आईडी वो है, वो बारात में जा रही लड़की पर इंप्रेशन, ये तो तुम्हारा जजमेंट है। तुम लड़की की ऊपर से देखकर, एक लड़के को ऊपर से गाड़ी स्कॉर्पियो बढ़िया थार से आ रहा है, ऊपर देखकर उसको बोले कि कितना अच्छा लड़का है। एक कुत्ते को बिस्कुट खिलाने वाला लड़का तुम लड़कियों को अच्छा लग जाता है। एक लड़की जो बड़ी प्यार मीठी आवाज में बोलती है वो लड़के को पसंद आ जाती है। सिर्फ इतना जजमेंट है क्या? जजमेंट करने के लिए इंसान के साथ जीना पड़ता है, उसको महसूस करना पड़ता है। सालों आप गुजारोगे तब जाकर रिलेशनशिप दो, और तब टूट जाए तब बात बनती है। टूटेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे कभी समाज में डाइवोर्स का स्थिति पैदा ही नहीं। आपने देखा कभी हिंदू समाज में शादी होती है, शादी खत्म करने का क्या उपाय, क्या नाम है किसी के पास बताइए? डाइवोर्स देखा है? डाइवोर्स वर्ड ही इंग्लिश वर्ड है। बाहर का है। तलाक कहाँ पर आया? मुसलमान शब्द है। अपने में क्या है? अपने में नहीं कोई शब्द। तो यानी हिंदू धर्म को समझो फिर। सही बात है सर। लड़कियां बैड बॉयज को क्यों लाइक करती हैं? बैड बॉयज के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, बैड बॉयज के अंदर एक सरप्राइज होता है, बैड बॉयज के अंदर एक क्लाइमेक्स होता है, बैड बॉयज के अंदर एक वो चीज़ आज़ादी देने का हक होता है, सब कुछ छोड़ देने की क्षमता होती है, उसके अंदर गट्स होते हैं, इसलिए बैड बॉय पावरफुल है। बैड बॉय आपकी नज़र में बैड बॉय असल में वो मर्द है। बैड बॉय बुरा नहीं होता, मस्त लड़का होता है। एक लड़के को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कोई इंसान मेरे साथ है कि नहीं है, चलना है कि नहीं चलना है, पैसा है कि नहीं है, जिएंगे कि नहीं जिएंगे, मर जाएंगे कल, घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बैड बॉय आपकी नज़र में। असल में मर्द तो वही है ना जो कहता है कि लड़ाई हो रही है, 20 लड़के खड़े अकेले जाके मारेंगे। वो बैड बॉय नहीं है, वो मर्द है। एक बैड बॉय जो कहता है कि मुझे हर चीज एक्सप्लोर करना है, एक लड़की से बात करना, उस लड़की से बात करना, इधर बात करना, उधर बात करना। अरे ये तो अच्छी बात है ना। तुम इस सृष्टि की बनाई हुई लड़कियों से, कई लड़कियों से बातचीत कर रहे हो, सिर्फ सेक्स नहीं कर रहे हो, सेक्स हटा दो, बातचीत कर रहे हो, अच्छा है ना। सेक्स भी करते हैं बैड बॉयज, सेक्स भी करते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हो, उनकी मर्जी है। प्रकृति ने मौका दिया है सेक्स करने का, दोनों एक दूसरे के साथ राजी हैं, दिक्कत क्या है जी? समझ लो, किसी के दिल के साथ खेलना क्या वो गुड है? दिल क्यों लगाओ? लड़कियां तो लगा रही हैं ना। तो लगा रही हैं तो इसलिए परेशान। दिल होता क्या है? दिल आपने बनाया ना, इमोशन आपने बनाया। बैड बॉयज ने आपको नहीं बताया कि आप हमारे साथ दिल लगाइए, आप चले जाइए। तो बैड बॉयज को पहले समझिए, उसकी स्किल को देखिए। बुरा तो बहुत बुरा होता है, बट बुरे से सीखना क्या मिलता है? उसके अंदर जो मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें बताई, वो चीज़ें पावर होता है ना उसके पास। वो अगर अपने अंदर गेन कर लो तो आप भी अच्छे इंसान बन गए। अब बैड का मतलब ये थोड़ी ना कि किसी इंसान को पहले प्रेम के जाल में फांसो, उसके साथ सेक्स करो और तुम अच्छे इंसान बन गए, तब तो तुम घटिया ही हो। लेकिन तुम्हारे अंदर स्किल क्या थी? एक्सप्लोरेशन की। तो वो चीज़ ग्रैब करना पड़ेगा इन सीधे साधे बेचारे कमजोर लड़कों को, मर्दों से, यानी बैड बॉय से। तभी वो गुड बॉयज प्लस प्लस बन पाएंगे। हाँ, गुड बॉय में क्या है? गुड क्या होता है? अच्छा ये बताइए, इंसान अच्छा कैसा होता है? जो हेल्पफुल हो। क्या मदद कर पाओगे तुम? तुम्हारी औकात है तुम किसी की मदद कर पाओ? जितनी उतनी तो कर सकते हो। क्या मदद कर पाओगे? पैसे हैं नहीं। मदद कोई इंसान किसी की नहीं करता। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं कि तुम मदद कर पाओ। खुद तुम अडानी अंबानी भी बन जाओगे तब भी तुम मददगार साबित नहीं हो पाओगे, क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं। एब्सेंट फाइल्स, सिंपल सी बात है ना। तो अच्छे इंसान मत बनो, किसी के साथ अच्छा मत करो। अगर तुम अच्छे हो तो अच्छा निकल जाएगा। ये नहीं होता है कि तुम अच्छा कर रहे हो एक वीडियो बनाकर, नहीं,
तुम अच्छे हो तो अच्छा ही होगा। तुम अगर लड़की गिरती है और अचानक तुम्हें दुख लगता है, उठा देते हो, तो अच्छे इंसान की श्रेणी में हो और वो अच्छापन निकल जाता तुमसे। शब्दों में तुम्हारे कटुता नहीं है, ये अच्छे इंसान की निशानी थोड़ी ना है, तुम्हारा ट्रेट है भैया वो। अच्छे इंसान की कोई किताब थोड़ी बनी थी कि ये पढ़ लो तो तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, नहीं। लोगों को पसंद आने लगा वो इंसान कुछ चीज़ों को देखकर, वही लोगों को लगा अच्छा इंसान है। आप में से क्या चीज़ें जो आप इतने लोगों को पसंद आती है? हमारे अंदर कुछ नहीं है, यही तो खासियत है कि जब किसी के अंदर शून्य की स्थिति पैदा हो जाए तो लोगों को पसंद ऑलरेडी आने लगता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान मेरे साथ है कि नहीं है। कोई इंसान मुझसे मिलता है, मैं बड़े अच्छे से बात करता हूँ, ढंग से उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे अंदर पहले से ही ट्रेड था। आज का नहीं, मैं 9th क्लास में था, मैं 5th क्लास में था, मैं फेल था या चाहे जहाँ पर भी था, मुझसे लोग मिलते थे, मैं बड़े अच्छे से बात करता था, मुझे ऐसा जैसा लगता था। अब उनको वो अच्छा लगने लगा, उनकी बात है। कुछ लोगों को मैं बड़ा बुरा लगता, क्योंकि मैं सीधा बोलता हूँ, स्ट्रेट बोलता हूँ। बहुत लोग हैं, बहुत जलते हैं मुझसे, मार गोलियां वालियां चल गई मेरे ऊपर। अब बताइए, इतना तो बुरा इंसान हूँ मैं लोगों की नज़र में। गाड़ी वाड़ी फोड़ देगी मेरी, हाँ, घर पर चल गया। तो अब सोचिए कि अगर बुरा इंसान ऐसा होता है, अच्छा इंसान ऐसा होता, तो चलता क्यों? तो अच्छे बुरे आपकी नज़र में है ना, आपको अच्छे लग रहे हैं, किसी को बुरा। पहले रिलेशनशिप नहीं टूटते थे, बट इंस्टा और व्हाट्सएप से आप ये पहले कब थे? आप अभी के हैं ना, आपने कब पहले देखा? क्यों? क्योंकि आप अपने पार्टनर को बार बार बोलते हो कि लॉयल रहो, लॉयल रहो, लॉयल रहो। अरे उसको दूसरी जगह जाना है, तुम्हारे अंदर तुम बेवकूफ हो, तुम घटिया हो, तुम 2 कौड़ी के इंसान हो ना, तुम गरीब हो, तुम बेकार हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे पास घर नहीं, तुम्हारा बंगला नहीं, सामने वाले देख रहे किसी इंसान को बढ़िया, वो जाना चाहती है, तुम बार बार उसको लॉयल बनो, लॉयल बनो, लॉयल बनो, ले पड़े उसको। क्यों लॉयल बने हो? जो मर्द होता है, जो सक्षम मर्द होता है, उसके साथ लड़की रहती है। नाम दे लो आप लॉयल का, वो आपकी मर्जी है। लॉयल्टी एक बेटे और माँ में भी तो होती है। तो लॉयल्टी किस बात की होती है? कि माँ हमेशा अंडरस्टैंडिंग लॉयल होती है, माँ होती है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी नहीं होती है। आपने देखा ना कि कभी माँ के साथ ब्रेकअप कर लिया, माँ लॉयल नहीं निकली, मैं दूसरी माँ के साथ चला गया है, बाप मेरा मजेदार नहीं लग रहा है यार, दूसरा बाप दो कोई, ऐसा कभी देखा है? तो लॉयल्टी नाम की चीज ही नहीं होती है, इट्स ओनली एन अंडरस्टैंडिंग। कि क्या क्या राजा कभी सोचता था कि रानी मुझे लॉयल चाहिए? नहीं, राजा कहता था कि मुझे रानी चाहिए, लॉयल रानी ऐसा नहीं उसने बोला था। तो तुम जिस दिन राजा बनोगे तुम्हें लॉयल रानी जैसी कोई चीज रानी मिलेगी तुम्हें। और अगर आपकी पार्टनर आपके साथ है और अब मस्ती खत्म हो गई है तो वो कहीं और चली गई है, इसका मतलब लड़की जा चुकी है। हाँ, खत्म। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड 4 से 5 साल पहले चली गई है, ठीक है, उसे वापस लाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? कैसे वापस आ सकते? किसको चाहिए एक अपना एक्स? किसको चाहिए अपना थूका हुआ माल? बेवकूफ इंसान को। तो व्हाट आर द क्वालिटीज आई विल सी नकल? जब तुम्हें समझ नहीं होती है अपने पार्टनर की और उसके साथ तुम रिश्ता कायम कर लेते हो और फिर कुछ दिनों के बाद समझ में नहीं आता है, फिर कहते हो कि प्यार में मजा नहीं आ रहा, ब्रेकअप करो। पहले आपने कितना समय लिया एक इंसान को समझने के लिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? नहीं, 5 दिन। इंस्टा की आईडी, वो बारात में जा रही लड़की पर इंप्रेशन, ये तो तुम्हारा जजमेंट है। एक सेकंड चांस में बिलीव करते हैं आप? सेकंड चांस कभी नहीं देना चाहिए किसी इंसान को, सिर्फ एक बार बस। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि इस लड़की से मेरा ट्रू लव हुआ है या से अट्रैक्शन हुआ है? देखिए, अट्रैक्शन का मतलब होता है कि कुछ लोगों में कुछ अच्छी क्वालिटीज होती हैं जिनको आप देखकर लगता है कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। जैसे कोई लड़की की कभी आपको बातें अच्छी लग सकती है, किसी की ड्रेसिंग सेंस अच्छी लग सकती है, किसी की फ्रेग्रेंस अच्छी लग सकती है, किसी की बात करने के तरीकों में वो जो अदाएं होती हैं वो अच्छी लग सकती हैं, किसी लड़की का वो जानवरों के प्रति प्रेम अच्छा लग सकता है, किसी लड़की के अंदर वो सिंप्लिसिटी बड़ी अच्छी लग सकती है, कोई लड़की के अंदर जो बैडी लुक होता है वो आपको बड़ा अच्छा लग सकता है, किसी के हेयर्स अच्छे लग सकते हैं। तो ये सब अट्रैक्शन है जो दूर से देखकर आपको अच्छा लग जाए। लेकिन एक लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि लड़की तो अच्छी होनी चाहिए। आपको मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा लड़की हो तो तुम कूड़े जैसी बन के रहो, लोअर में पड़े रहो, न मत करो, ये सब लड़की ही नहीं हो तुम। सीधी सी बात है, अगर लड़की हो तो लड़की जैसी बनो। और जब तुम लड़की को देखो और उसके साथ रहो कुछ समय के लिए तो लगे क्या लड़की बड़ी अच्छी है, मेरे जैसी लग रही है। पता नहीं तुम कैसे, मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे जैसी अगर लगने लगे तो वो मजेदार है। मेरे स्टैंडर्ड को मैच करने लगे, तुम्हारी जैसी लगने लगे। स्टैंडर्ड मुझे नहीं पता ना कैसा है आपका, आप बुरे हो, आप अच्छे हो, आप घटिया हो, आप आतंकवादी हो, आप रेपिस्ट हो, कैसे हो मुझे क्या पता। जो मतलब आप जैसी सेम हो, आप जैसी अच्छी लगेगी आपको। मतलब आप रेपिस्ट हो, सामने वाले भी रेपिस्ट होनी चाहिए। अब मुझे वो नहीं पता ना, आप कैसे हो, मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जैसे भी हो, अगर वो सामने वाली वो आपको वाइब में इन्हांसमेंट दे पाए, वो प्यार है, वो मजा है, वो इश्क है, वो मोहब्बत है, वही तो मोमेंट, वही ट्रू लव है, वही ट्रू लव है। सिंपल बात। ओके, ठीक है। अगर मेरे पास कन्याएं आए कि शादी करने के लिए,
तो मैं शादी करने के लिए, अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे 3 महीने का टाइम दिया, ठीक है, एंड इन 3 months आई हैव टू मैरी समवन, यस, तो व्हाट आर द क्वालिटीज आई विल सी निकल? सबसे पहली बात, वो लड़की आपकी बातों को मानना चाहिए, हम्म, और अगर वो आपकी बातों को ना माने तो आपको मानना चाहिए उसकी बात। ये आपके अंदर पहले आप ट्रेड जनरेट करें। दूसरा, वो आपके घर में आए तो आपके परिवार की इज्जत करें और आप भी उसके परिवार की इज्जत करें। तीसरी बात, वो आपके सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करे और आप भी उसके सेल्फ ग्रोथ की फोकस करें। चौथी बात, वो आपके हाइजीन पर फोकस करे, क्योंकि एक मर्द को हाइजीनिक होना बड़ा जरूरी है, और आप भी उसको हाइजीन मेंटेन करने के लिए सुविधाओं को दे पाएं। क्षमता हो आप अपने अंदर भी तो होनी चाहिए, हम दूसरे को जज क्यों करें, है ना। वो लड़की अच्छी कार ड्राइव कर पा रही हो, मॉडर्न है, मॉडर्न के हिसाब से बताऊंगा, कार ड्राइव कर पा रही हो, घर चला पा रही हो, बाजार जा पा रही हो, ऑनलाइन ऐप्स को बढ़िया इस्तेमाल कर पा रही हो, मस्त एकदम बच्चे को वो सारी सुविधा दे पाए पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो आजकल के एआई से संबंधित है, यानी कि हाई क्वालिटी, और आप उसको कभी रोको नहीं, ये आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। इतनी सारी क्वालिटीज अगर आप देख पा रहे हो इन मॉडर्न आजकल के एरा में, आपको अगर लड़की पसंद करना तो आप ऐसी लड़की को देखो। एक लड़की जो बहुत सीधी है, जिसको कुछ नहीं आता है, तो आप एक काम करो, उसको कुछ रुपया दे दो, अपने यहाँ काम पर लगा लो, उसको अपने घर मत लेकर आओ, उसको नहीं लाओ ना। जो तुम्हारे, या तो तुम भी वैसे ही हो, तुम भी कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं रहो अपने जीवन में, तो तुम ले लो उसके साथ, अपनी ज़िंदगी गुजारो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमने उखाड़ रखा अपने जीवन में, और कोई लड़की कहती है कि मैं थोड़ा गरीब हूँ, मैं सीधी हूँ, तुम तो दिल के अच्छे हो, मुझे अपना लो, मत करो, कुछ रुपया दे दो उसको, घर पे दूसरी जगह शादी करा दो। कभी ब्रेकअप हुआ है आपका? मैं इस सब चीज़ों में गया नहीं, कभी तो ब्रेकअप होगा। आज तक प्यार नहीं किया आपने किससे? जरूरत ही नहीं पड़ी। इतने सारे लोग हमारे साथ हमेशा रहते हैं कि मुझे किसी, वो जिस एंगल आप लड़की से प्यार करने के बाद बता रहे हैं वहाँ पर जाने की नीड पड़े। फिर भी तो होती, टेस्टोस्टेरोन होते हैं मर्द में। मतलब एक ऐसा हुआ कि जैसे कि वो आप जो एंगल आप चाह रहे हैं कि प्यार हुआ या ब्रेकअप हुआ आजकल की, वैसा नहीं हो पाया। एक लड़की से संपर्क थे अपने, हाँ जी, बातचीत होती थी, संपर्क खत्म हुआ क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। मेरा सीधा सा उसके पास स्टेटमेंट ये था कि भाई देखो बात ऐसी है, ये धोखेबाजी ब्रेकअप मुझे नहीं समझ में आता, बट मुझे पता है कि अगर आप हमारे साथ आएंगी तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पूछिए क्यों? क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं कभी वृंदावन जा रहा हूँ, कभी मैं राजस्थान जा रहा हूँ, कभी मैं दुनिया के किसी कोने में जा रहा हूँ। मैं 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 दिन तक घर नहीं आता। मैं अपने संतों के साथ हूँ, मैं अपने लोगों के साथ हूँ। मैं मंदिरों में जा रहा हूँ तो क्या पता 20-20 दिन घर ना हूँ, तो मैं तो उस बेचारी जान की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। तो कम से कम वो किसी और के साथ जिए अच्छे से, अपने सपने सजाए। एक लड़की जब शादी करती तो सपनों को लाती है, और मैं सपने पूरे ना कर पाऊँ तो उससे कमिटमेंट क्यों दूँ मैं? शादी नहीं करेंगे आप? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्यों शादी करना। हाँ, जिस दिन चीज़ें ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा एकदम सलमान खान बन गया मैं, ऐसा नहीं। अगर कभी स्थितियाँ पैदा हुई, नियति चाहे, प्रकृति चाहे, भगवान की कृपा हुआ, सब कुछ सामंजस्य में रहा, तो जरूर शादी होगी। एक सेकंड चांस में बिलीव करते हैं आप? सेकंड चांस कभी नहीं देना चाहिए किसी इंसान को। सिर्फ एक बार बस। कोई इंसान एक आपके साथ गलत करे, बस वो गलत है, फिर वो प्यारा नहीं हो सकता, फिर वो घटिया है बस। ऐसी बात तो गलत है, किसी आदमी, गलतियां तो हर इंसान से ही होती हैं। गलतियां इंसान से होती हैं तो तुम वो इंसान हो ही नहीं जो मेरे साथ रहना चाहो। हो तुम इंसान, वैसा इंसान ढूंढ लो जो तुम्हें सेकंड चांस या थर्ड चांस या फिफ्थ चांस दे दे। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो 50 चांस देते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं सेकंड चांस नहीं देता। ओके। तापसी पन्नू जी की लाइन है कि आजकल के लड़के लड़कियां अपनी बॉडी को ओवर एक्सपोज करते हैं रेपुटेशन, फेम कमाने के लिए, लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि इनकी आने वाली जनरेशन्स इन्हें देखती है। जब मैंने ये क्वेश्चन एक OTT की एक्ट्रेस के सामने किया तो कहती है माई डॉटर विल बी वेरी हैप्पी टू सी मी दिस थिंग। क्या है ये? तो उनको आने वाले जनरेशन की चिंता नहीं करनी चाहिए इस बात के लिए कि वो अगर ओवर एक्सपोजिव कपड़े पहन रही है लड़की, तो वो आने वाले जनरेशन के लिए डैमेज करेगी। देखिए जाहिर सी बात है कि आने वाली जनरेशन कौन डैमेज होगी? जो शास्त्रों से, धर्मों से नहीं चली है, जिसने यही समझा कि मेरे अंदर सब तो कूड़ा भरा है, थोड़ी बॉडी दे दी भगवान ने आपको दिमाग दिया, दिमाग का अपने इस्तेमाल नहीं किया, बॉडी का इस्तेमाल किया अपने आप को शो करके, एक्सपोज करके, सब कुछ दिखा के, क्योंकि वही आपके पास बच्चा, क्योंकि यहाँ तो है नहीं। कुछ ऐसा बोल पाओ जिससे दुनिया प्रभावित हो पाए, वो तो है नहीं, तो बचा क्या? ये यही करके करोगे, कुछ तो करेगा ना इंसान। आज जो इंसान अपने बॉडी को दिखाकर कुछ 4 पैसे कमा पा रहा है, क्या गलत कर रहा है? गलत ही है। क्यों गलत है? आने वाली जनरेशन देखेगी ना। अरे भैया, आने वाली जनरेशन अगर आपकी मान लिया बेटी हुई, सीधी सी बात है, तो आप अपनी बेटी को संस्कार दोगे, पढ़ाओगे, लिखाओगे, उसको यहां पर दिमाग भराओगे, यहां पर नहीं। एग्जैक्टली। ये बंद होगा तब भी वो लड़की प्रभावशाली होगी। ये आप शिक्षा दोगे ना। जिस बाप ने कभी शिक्षा दिया ही नहीं अपनी लड़की को, उसके दिमाग में, मगज में कुछ है ही नहीं, तो यही दिखा के कमाएगी, जीवन यापन तो करेगी, 4 रोटी घर में लाएगी, क्यों भूखमंगी मरेगी?
आपको मतलब ठीक कर रही हैं लड़कियां? मुझे नहीं पता ठीक कर रही कि नहीं कर रही, बट इतना मुझे जरूर पता है कि वो लड़की जब उसके पास कुछ नहीं है तो कुछ तो कर रही है, कम से कम कुछ तो कर रही है। मर जाए आपकी नज़र में, फांसी लगा ले, कुछ और करना चाहिए ना। तो कुछ और क्या करे, है ही नहीं उसके पास। सिलाई करे, कढ़ाई करे, दूध कितना निकाले। देंगे? अरे तो भाई वो सिलाई कढ़ाई करने वाली होती तो ये क्यों करती? इच्छाएं हैं, भगवान आसमान को छू रही हैं। हैं? आपको पाना है मर्सिडीज, आप सिलाई करके कैसे पा पाओगे? एक बाइक नहीं पा पाओगी। तो आपकी इच्छाएं वैसी हैं, लेकिन आपके पास दिमाग वैसा नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ करोगी, शरीर बेचोगी। या इंसान जो लड़का वो शरीर बेचेगा। आजकल तो ऐसा भी है कि मेल सेक्स करने जाते हैं। Exactly. बहुत कुछ है, तो अपनी बॉडी को बेचोगे, क्योंकि वही आपके पास एट द लास्ट बचता है। तो इसलिए यदि आपके पास दिमाग नहीं है तो आप बॉडी बेचकर कुछ ना कुछ कमाओगे, अपनी भरण पोषण करोगे, अपनी इच्छाओं का। सिर्फ पालना खाना रोटी से नहीं होता, इंसान की इच्छाओं को भी पाला जाता है। अच्छा चलिए, मैं क्वेश्चन आपको बहुत देता हूँ, एक सिचुएशन देता हूँ। इफ़ यू बिकम एन MP, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, तो क्या आप रेड लाइट, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रेड लाइट एरिया है, उसको बंद करवाओगे कि नहीं करवाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे समाज में बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, काम नहीं करा, मेहनत नहीं करा, बेरोजगार हैं, सिर्फ उनके दिमाग में हैवानियत है। तो रेड लाइट एरिया जब भी कोई बनती है कोई चीज़, उसका कोई मतलब होता है। अगर आज हमारे देश के अंदर रेड लाइट एरिया नहीं होती तो वो गलत घटिया मानसिकता वाले इंसान आज लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप कर रहे होते हैं। तो कम से कम वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जाते तो है, जिनके पास कुछ नहीं वो तो कुछ तो कर रहे हैं। ये आज का रेड लाइट नहीं है, ये जवानों का है। राजाओं का जब शासन हुआ करता था तब का रेड लाइट एरिया। शास्त्रों में तो अब भी वर्णन वैसे नहीं है थी। इसका। हाँ? शास्त्रों में तो वर्णन नहीं है। किस बात? आप दत्तात्रेय शास्त्र नहीं पढ़े? दत्तात्रेय को जानते हैं? नहीं। दत्तात्रेय भगवान थे, वहां पर एक वैश्य थी, बड़ी खूबसूरत, पूरा शहर उसके प्रभावित होता था। एक बार दत्तात्रेय जी गए, बोले कि वहाँ पर एक तबला सा लगा हुआ था, एक ऐसा ठप से मारो तो कुछ असरफियाँ का अकाउंटेबिलिटी होती थी कि इतनी असरफियाँ एक मारने पर इतने आदमी देगा। तो वैसे निकल कर आती थी, बड़ी खुश होती थी जब कोई ज़्यादा ढमके मारता था। बहुत सारी असरफियाँ मिलती थी। एक बार ऐसे दत्तात्रेय महाराज पहुँच गए, झमझमा दियो तो साधु आदमी मारना चालू कर दिया। वैसे को लगा बड़ा कोई अमीर आदमी आया है, खोल दिया दरवाज़ा, देखा साधु सामने, पैसा लाओ, कुछ नहीं। तो स्थितियाँ तो बहुत पहले थी ना। तो आप नहीं हटवाएंगे? हाँ? तो आप नहीं हटवाएंगे? क्यों हटवाना? क्यों हटवाना? क्या वो लड़कियां जो वहां पर आई हैं रेड लाइट एरिया में, वो जबरदस्ती तो लाई नहीं गई, स्वेच्छा से जबरदस्ती आई भी हैं। तो लाई है ना, कई लोग को तो किडनैप करके उनको वैसे लाया जाता है। तो फिर उनको पहले जांच पड़ताल करनी पड़ेगी ना कि आप कैसे क्या कर रहे हो, कैसे क्या नहीं कर रहे हो। पहली बात तो मैं वो नेता था ही नहीं, ना मुझे प्रेसिडेंट बनना है, ना मुझे उस देश को सुधारना है, उस एरिया को रेड लाइट है कि नहीं है। मैं तो फिर भी यही चाहूँगा कि अगर कोई इंसान अपने आप को बहुत अच्छा बनाए, मैं तो सिर्फ एक राय दे सकता हूँ, मैं मत दे सकता हूँ, लोगों को समझा सकता हूँ, अपनी कुछ अच्छी बातें बता सकता हूँ। अगर कोई इंसान रेड लाइट एरिया जा रहा है तो मैं रेड लाइट एरिया बंद नहीं करूँगा, मैं उसके बगल में अपना सेशन डाल लूँगा, अपना एक आश्रम डाल लूँगा। मैं पहले उसको बुलाऊंगा, आओ बेटा तुम इधर आओ, पहले समझो ये गलत कर रहे हो तुम, उसको थोड़ा शिक्षा दूंगा मैं। फिर वो रेड लाइट एरिया खुद जाएगा। जब एक समय के बाद सुनसान हो जाएगा रेड लाइट एरिया तो खुद बंद हो जाएगा। मैं उस वाले पर जाऊंगा। रियली गुड आंसर। आशीष चंचलानी जी ने एक लाइन दी है। किसने? आशीष चंचलानी। अच्छा। उन्होंने कहा है कि आदमी के गोल ऑफ सक्सेस के बीच में एक चीज आती है, वो होती है ठरक। और ठरक ही आदमी को, लस्ट या ठरक आदमी को अपने सक्सेस होने से रोक देती है। तो इस ठरक को कैसे हटाए? ठरक को कैसे हटाएं? देखिए ठरक आपके एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ। ठरक का हटाने का तो नहीं बताता हूँ, लेकिन आपको कामुकता की एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ। जो इंसान एक बड़ा कामुक होता है ना, थोड़ा सा उसके अंदर सेक्स भावनाएं होती हैं, वो जल्दी उत्तेजित हो जाता है, वो इंसान बड़ा अच्छा होता है। उसके अंदर इमोशन बहुत होते हैं, उसके अंदर काम करने की इच्छाएं बहुत होती है, बस वो सही तरीके से एनर्जी को सही तरीके पर लगा नहीं पाता है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर कामुकता नहीं है, आप जंजर हो, बंजर हो, आप बेकार हो, आपके शरीर में जान नहीं है। जिस शरीर में जान होती है ना, वो फड़कता भी तो है। कामुकता है तो तुम्हारे शरीर में मर्दानगी भी तो है। एक मर्द के अंदर कामुकता बड़ी होती है, पर उस कामुकता को कंट्रोल करके एक अच्छी एनर्जी में कन्वर्ट करना, काम पर लगाना, जिम पर लगाना, व्यवस्था में लगाना, राष्ट्र निर्माण में लगाना, परिवार निर्माण में लगाना, वो इंसान एकदम मजेदार बनता है। तो ठरक को हटाइए नहीं, ठरक को रखिए पर संभालिए, हटाना नहीं होता है। ओके, तो ठरक को वो अगर हम संभाल ले तो वो बीच का जो रोड़ा बनी हुई है सक्सेस का, वो रुक जाए, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आनंद और प्रेम, ओशो के 2 शब्द हैं, बहुत प्रिय। आनंद और प्रेम एक साथ कैसे रह सकते हैं? ये बड़ा अजीब सा चीज़ है, आनंद और प्रेम। प्रेम का मतलब क्या है कि हम कोई चीज़ से लगाव रखते हैं, और आनंद का मतलब क्या होता है कि हम खुश में मज़ा महसूस करते हैं। जैसे कि अगर प्रेम है, अगर हम ईश्वर से प्रेम लगाते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक तार जोड़ रहे हैं। खुद से कोई इंसान प्रेम कर सकता है,
जब खुद की आत्मा से, यानी कि शरीर और आत्मा के बीच में आप एक तार लगा देते हो। यानी कि प्रेम में 2 पॉइंट होते हैं, आनंद में 1 पॉइंट होता है। आनंद आपको आता है पर प्रेम आपको कनेक्शन देता है, प्रेम आपको रिश्ता देता है। 2 चीजें हैं, काफी अलग हैं। लेकिन अगर ध्यान से, अगर हल्केपन से देखोगे तो लगेगा प्रेम है, अच्छा प्यार है, आनंद है, अच्छा ये भी प्यार है। नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग हैं। किसमें मजा है? मजा तो आनंद में है। तो आप आनंद की अनुभूति में जी रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं प्रेम और आनंद दोनों की अनुभूति में जी रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी संबंध भी बनाना है, मुझे समाज से भी जुड़ना है, मुझे लोगों से भी जुड़ना है, और मुझे एक अच्छी एक इंसान को बनाने के लिए जो एक सिस्टम बनाया जाता है वो भी बनाना है, और आनंद भी लाना है। तो आनंद पाने के लिए मैं कुछ समय के लिए एकांत में जाता हूँ, और जब प्रेम पाना होता है तो मैं लोगों से जुड़ जाता हूँ। ओशो कब सुना था पहली बार आपने? ये पहली बार मैं बहुत छोटा था, तो एक बार कोई ऐसे ही मोबाइल में कुछ चला रहा था, पुजन की बातें पहली बार में होता है ना, कि जब एक ब्रह्मचारी या ज्ञानी आदमी को आप सुनते हो, प्रभावशाली उसकी बातें होती तो आप अट्रैक्ट हो ही जाते हो। वो रजनीश जी की उसमें कुछ स्टेटमेंट चल रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने सुना, मैंने कहा वाह क्या बात है। मैंने कुछ और भी सर्च किया, फिर मैंने उनकी प्रतियाँ मंगाई, मैंने उनकी किताबें मंगाई, मैंने उनको कुछ पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ तो जितना पढ़ पाया उतना पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा मज़ेदार लिखा उन्होंने। क्या ओशो की लाइन आपको सबसे अच्छी लगती है? मुझे सबसे अच्छी बहुत सारी लाइनें लगी, पर एक किताब की ही एक लाइन मुझे अच्छी लगती है कि संभोग से समाधि की ओर। वो जो एक लाइन है उसमें कितनी गहराई है, उतनी जो पतली सी किताब इन्होंने लिखी है वो भी नहीं समाहित होती इस लाइन में, बहुत अलग है। संभोग से समाधि की ओर इतना आसान नहीं है। पहले आपको संभोग को समझना पड़ेगा, फिर आपको समाधि को समझना पड़ेगा, फिर संभोग से समाधि की ओर जाने के रास्ते को समझना पड़ेगा, यानी कि पूरी दुनिया समझना पड़ेगा। इसी में पूरी दुनिया समाहित हो जाएगी। ओशो के ऊपर डिस्कशन करने बैठेंगे शायद ये पॉडकास्ट ही कम पड़ जाएगा। वही बता रहा हूँ, ओशो जी एकदम अलग हैं। और जितने भी लोग हैं तार्किक, जितने भी लोग अपने दिमाग से खेलते हैं, या साइकोलॉजिस्ट हैं, या जो बातें अपने विचारधारा को रखते हैं, वो अलग इंसान है। उन पर आप बात करेंगे तो दिनों रातें कम पड़ जाएंगी, रात हो जाएंगी। ये समझिए उनके साथ आप बैठिए, बस वो जो बोल रहे हैं उनको लिखते जाइए। वो जो बोल रहे हैं वो अलग है। मैं अपनी पार्टनर पे डिपेंडेंट होता हूँ, ठीक है, कि मुझे दुख हो रहा है तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ कि भाई क्या रेसोल्यूशन है इसका। मैं परेशान होता हूँ तो मैं उसका फ़ोन, उससे अगर वो परेशान होती है तो मैं बात करता हूँ। मैं खुश होता हूँ तो उसको खुशी करके बताता हूँ कि अच्छा आज मेरा ये हो गया। अपनी पार्टनर पे, अपने लव पे डिपेंडेंसी को ख़त्म कैसे करूँ? मैं जो डिपेंडेंट हूँ अपने पार्टनर पे, हाउ टू एंड डिपेंडेंसी फ्रॉम द पार्टनर इन लव? डिपेंडेंसी एक प्रेम है, मुझे ख़त्म करनी है, वो कैसे? नहीं खत्म करना चाहिए। डिपेंडेंसी खत्म हो गई तो प्रेम खत्म हो गया। देखिए, आप किसी इंसान से अगर प्रेम करते हो तो आपको अच्छा लगता है ना उससे बात करने में। और बातें क्या करोगे? तो ये बातें तो करोगे नहीं कि ट्रंप ने वहां पर ये कर दिया, ईरान में ये हो गया, ये तो बातें करोगे नहीं। बातें अपनी करोगे ना, अपने मन की बातें करोगे। आपको जो अच्छा लग रहा है उससे बता रहे हो, उसने क्या खाना खाया बाबू ने, वो आपको बता रही है। क्या बोरिंग नहीं है हर दिन वही पूछना? है, यही तो प्यार है, यही तो मजा है। आप मजा कहाँ पर ढूंढते हो? आप मजा बड़े तार्किक होने पर नहीं ढूंढते हो, मजा आप हल्केपन में है। आपने कभी देखा कि सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट कौन करता है? लोअर क्लास का इंसान। वो जी डीजे चल रहा है, जम के नाच रहा है, बारात कहीं जा रही है, रास्ते में एकदम डीजे बजता जा रहा है, पीछे बारातिया पूरा नाच रहे हैं, मजा आ रहा है। 20 दोस्त, 4-5 दोस्त आराम से बीच में गए, एक ही गाड़ी ले ली, 4 उसके ऊपर लदे हैं, 20 उसके ऊपर लदे हैं, फुहरता कर रहे हैं, इसमें मजा है। तो मजा हल्केपन में है, मजा तार्किक होने में है ही नहीं। तार्किक होते हो तो आप ज्ञानी बन जाते हो, और ज्ञान में कभी मजा ही नहीं है। वो सिर्फ आपको एकांत देता है ज्ञान, लेकिन जो फुहड़पन होता है वो आपको लोग बना कर देता है, जनता देता है, कनेक्शन देता है, मूवमेंट देता है, वाइब देता है। तो डिपेंडेंसी नहीं हटानी चाहिए। डिपेंडेंसी क्यों हटाना? अब भाई अपने माँ के ऊपर से डिपेंडेंसी हटा दोगे क्या? है, जाओगे ना, चरण स्पर्श करके निकलोगे, माता जी के पास जाओगे तो लिपट जाओगे, रो जाओगे, रोटी मांगोगे तो उन्हीं से मांगोगे, कितने ही पैसेदार हो, कितने ही अमीर हो आप, तो डिपेंडेंट तो बनना पड़ेगा ना। और नहीं डिपेंडेंट हो तो दिखना पड़ेगा डिपेंडेंसी जैसा। पहले रिलेशनशिप नहीं टूटते थे, ठीक है, बट इंस्टा और व्हाट्सएप से आप ये पहले कब थे? आप अभी के हैं ना। आपने कब पहले देखा? सुना तो है, माँ बाप को देखा है अपने माँ बाप ने क्या देखा? माँ बाप ने तो हमेशा अपनी पत्नियों को मारा, बापू ने। अब पुराने में जाएंगे, हमारे माँ बाप ने नहीं, हमारे पिताजी ने नहीं मारा। तो आपके पापा ने नहीं मारा होगा, बहुत सारे पापाओं ने मारा, बहुत सारे लोगों ने माओ को बहुत मारा, तो उनके तो नहीं टूटे। तभी तो नहीं टूटेंगे। या तो आप डर से किसी को जीत सकते हो, या तो आप प्रेम से किसी को जीत सकते हो। एक लड़की को लेकर आइए, उसको बांध दीजिए अपने घर पर, बेड़ियों में पारिवारिक की, बेड़ियों में रिश्तेदार की, समाज की, और एक पति व्रता होने की, बंध गई, डर गई। अब वो आपसे प्रेम नहीं कर रही, आपको लग रहा है प्रेम कर रही है। प्रेम वो है कि जो बंधन मुक्त हो जाए। अब आजकल आप आज की बात करिए, आपने बोला ना कि पहले नहीं होता था, अब होता है।
आप अभी बताइए, अभी क्यों नहीं होता? क्या अभी भी तो आपने होता है। आपने अभी जो बोला कि कहते कि मार डर से जीतना, कि किसी पे वॉयलेंस करना अच्छी बात है? देखिए, जीता जाना, एक देश को जीता जाता है तो वायलेंस के तौर पर, प्यार से तो नहीं जीता जाता। आओ ना मुझे अपना ये साम्राज्य दे दो, तो वायलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम महाभारत जीते इसी थे कि मारे थे, हम रामायण जीते इसीलिए थे कि मारे थे। हमने कभी वायलेंस को अवॉइड ही नहीं करा। हाँ, बात सही है। ठीक है ना? लेकिन वो वायलेंस था धर्म के लिए, आप कर रहे हो धर्म के लिए, गलत है ना? आप गलत कर रहे हो। आप उस लड़की को डरा रहे हो अपने फायदे के लिए, तो अधर्म हो गया। आप उस लड़की को डरा रहे हो उसके फायदे के लिए, ये धर्म हो गया। तुम्हारे माँ बाप ने सही किया या गलत किया? जो आप कह रहे थे बहुत बापा ने पीटा है, गलत किया। गलत किया। क्यों मारा भाई? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाह रही थी, वो किसी और के साथ जा रही थी। तुम सोहन हो, मोहन के साथ जाना चाह रही थी, काहे नहीं मोहन के साथ जाने दिए? तुम सोहन, दो कौड़ी के इंसान सोहन, तुम्हारे अंदर खुद के अंदर क्वालिटीज नहीं, खुद तुम बेकार से आदमी हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं, तुम उसको मजा नहीं दे पाते हो। वो जानना चाहती मोहन के साथ, तुम उसको रोक रहे हो, तुम तो बेकार आदमी हो। तुमने क्यों मारा लड़की को? दैट्स व्हाट द रीजन। बहुत पुरानी प्रथाएं बनी, फिर प्रथाओं को कुदृष्टि मान के उनको हटाया गया। ये आया समाज, हमारा पुरुषोत्तम समाज जो है ना, पुरुष प्राथमिकता समाज, बहुत घटिया था। गलत घटिया था। नारी वैसे जैसे मेरा पर्सनल चीज है कि अगर आप हाँ पुरुष हो तो पुरुष से युद्ध करो, जीतो, नारी से पुरुषत्व युद्ध दिखाओ। करो ना। क्यों नारी से युद्ध नहीं कर सकता है? एक पुरुष नारी से युद्ध क्यों नहीं कर क्योंकि एक लाइन है टाइटैनिक में बोली गई, जब मैंने सबसे पहले टाइटैनिक देखी थी, एक लाइन सुनी थी मैंने, उसमें बोला था कि चिल्ड्रंस एंड वुमेन शुड बी गॉन फर्स्ट, क्योंकि मर्द में जितनी ताकत होती है उतनी औरतों में नहीं होती। क्यों नहीं होती है? किसने बोला नहीं होती है? काली माता आई थी, सबको लंका लगा दिए थे एक बार में, हैं? और आप बोल रहे हैं कि महिलाओं के अंदर ताकत नहीं है। एक मर्द अगर महिला से लड़ता है तो अच्छी बात है, महिला के अंदर दम होनी चाहिए। महिला के अंदर एक कमजोरी ने फक्र महसूस होना चाहिए। जब मर्द तुमसे लड़ना चालू कर दे, तुम एक मारे तुम खींच के 5 मार दो, तुम महिला हो। मर्द को ही नहीं करना चाहिए ना यहाँ पे ऐसे काम, क्यों नहीं करना चाहिए? मारना ही नहीं चाहिए ना। अरे क्यों नहीं मारना चाहिए? एक लड़की आ रही है, तुम्हें 5 थप्पड़ मार के चली जा रही, कैसे मर्द हो जो तुम उसको एक तमाचा खींच के मार नहीं पा रहे? लक्ष्मण जी के पास सुर्पनखा आई ना, काट देना कि तुम हटा दे, हट। समझ होनी चाहिए यार। तुम्हारे पास एक ऐसी लड़की आ रही जो 2 कौड़ी की है और आपके ऊपर मार रही है, और आप मर्द को मारता नहीं है भाई साहब, तो मर्द मरवा लेता खुद को। तुम्हें मारना चाहिए। मारना चाहिए। एक लड़की आपके ऊपर जुल्म कर रही है, उसको मारो। ये थोड़ी ना बात हुई कि लड़की हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और मर्द हो तो तुम्हें मारा जाएगा। नहीं, लड़की हो तो भी मारा जाएगा, मर्द हो तो भी मारा जाएगा। अगर आपने गलत किया तो गलत किया है तो मारा जाएगा। तो 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे इस समय, जस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड। तीनों डिफाइन करिए सर। जस्ट फ्रेंड का मतलब ये है कि जो अभी बना। बॉयफ्रेंड का मतलब है कि जो लड़की से आप बात करते हैं, लड़के से बात करती हैं। तीसरा क्या था? बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड नाम की कोई चीज ही नहीं होती। फ्रेंड होता तो फ्रेंड होता है, बेस्ट या बुरा या बैडेस्ट कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि सोसाइटीज में लड़कियों के साथ मेनली देखा गया कि वो, ये जो सोसाइटी आजकल के लोगों ने बनाई, इन लड़कियों ने, कि बेस्ट फ्रेंड बना दिया। हाँ, उसको तुम बॉयफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड में भी वही वाइब दे रही हो, तुम क्लोज फ्रेंड में भी वही वाइब दे रही, जस्ट फ्रेंड में भी वही वाइब दे रही हो, और उससे कम तुम बॉयफ्रेंड में दे रही हो, और उससे भी कम तुम अपने पति में दे रही हो। तो तुम्हें खुद ही नहीं समझ है तुम करना क्या चाह रही हो। तुमने जिसके साथ एक अच्छा मौका देखा, उसके साथ एक नाम दे दिया जिससे उसके साथ एक सहूलियत बन पाए बात करने के लिए। क्योंकि जिस दिन तुम बॉयफ्रेंड का टैग दे दोगी, उस दिन तुम ये बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड से हट जाओगी, और जिस दिन तुम पति का टैग दे दोगी, बॉयफ्रेंड्स के टैग से हट जाओगी। ये वाइस वर्सा हो सकता है, लड़कों के लिए भी सेम एप्लीकेबल है। तो आपने बनाए ही नाम इसीलिए जिससे आप मजे लूट सको, जस्ट फ्रेंड की बाहों में सो सको, क्लोज फ्रेंड को किस कर सको, हक कर सको, वेड फ्रेंड को के साथ संभोग कर सको, बॉयफ्रेंड के साथ अश्लील हरकतें कर सको, इसलिए आपने नाम बनाया। गलत नाम है ना फिर सारे ये तो गलत है ही, वो तो है ही गलत। आपने किसी से प्रेम करा तो शादी करो, खत्म बात। प्रेम करने की इच्छा है तुम्हारे अंदर और शादी करने की ताब नहीं है, तो तुम क्या हो? बेकार आदमी। बेकार हो तुम। और क्या पता तुम इतने बड़े प्ले बॉय हो या प्ले गर्ल हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें दुनिया में बस यही करना है। हो सकता है ओशो। हाँ, या तो ओशो संभोग से समाधि की तरफ आप चले गए हो। ओशो अलग हैं। ओशो को इसमें, ओशो के एक लाइन को भी इसीलिए मैं कभी आजकल के इराकी जनरेशन में मैं अटैच ही नहीं करता, क्योंकि वो महान इंसान है। उनकी बातें ये समझ ही ना पाएंगे, उनकी बातों में 20 बातें समझा जाएंगी, इनको ऊपर से निकल जाएंगी। उनकी बातें, अगर ओशो की बातें आजकल की जनरेशन समझ ले कि संभोग से समाधि की ओर, तो ये साले जाके सेक्स करने लगे रोज। बोले कि तुमने बोला था संभोग से समाधि की ओर, तो मैं समाधि कर जा रहा हूँ, मैं समाधि पा रहा हूँ। उस गधे को यही नहीं पता है कि उन्होंने लिखा क्यों है। तो ओशो मत बनाओ आजकल के लोगों को, उनको वैसे फूहड़ रहने दो। अच्छा, आपने एक लाइन भी स्टार्टिंग में बोली थी कि एक लड़की हो, समझदार हो, उसको ऐप चलाना आता हो, सब कुछ चलाना आता हो। अगर लड़की को बम्बल चलाना आता हो, टिंडर चलाना आता हो सकता है वो भी चलाना आता हो। लड़की को अगर व्हाट्सएप भी चलाना आता है और वो नालायक लड़की है,
तो वो व्हाट्सएप से ही निकल जाएगी भैया, इनबॉक्स से निकल जाएगी, कीपैड वाले मोबाइल से निकल जाएगी। फिर बम्बल की जरूरत नहीं पड़ेगी, टिंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बम्बल और टिंडर सिर्फ एक आसान रास्ता लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का, वो सहूलियत देते हैं। आपके दिमाग में सेटल होता है कि टिंडर में आने वाला लड़का और आने वाली लड़की सिर्फ एक रिलेशनशिप की चाहत रखेगा, शादी.com पे शादी की बात रखेगा, इंस्टाग्राम पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, व्हाट्सएप पर बड़ी मशक्कत के साथ पाना पड़ेगा। तो सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन असल में तुम हो तो इंसान इंसानियत दिखाएगी ना। तुम अगर हो घटिया तो तुम इनबॉक्स से निकल जाओगे, इनबॉक्स पे प्यार की बातें करोगे पार्टनर होने के बावजूद भी। कीपैड था पहले मोबाइल, लड़कियां निकल जाती थी कीपैड मोबाइल से बाप को छोड़कर घर से। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन कौन सा है। हाँ, इंसान कैसा है उसके लिए बम्बल इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। मैं एक इंसान हूं, मुझे बर्बाद होना है तो मुझे बम्बल मेरे सामने आप दे दीजिए, मैं बर्बाद होके हो जाऊं तो मुझे बताइए आप। सही बात है। आप मेरे मोबाइल में, मेरा तो अच्छा मोबाइल है, सब टीम वाले रखते हैं ना जी, उसमें BGMI लगवा दीजिए, आप खेलते हैं PUBG वगैरह सब। मैं तो आज तक ना खेला कभी, ना मैंने डाउनलोड करा। तो इंसानियत होता है ना कि आप देख क्या रहो। मेरे में बम्बल डाल दीजिए, टिंडर डालिए, सब डाल दीजिए, तब भी मैं लड़की की तरफ नजर ना डालूं। टिंडर और बम्बल जो प्यार दिलवाते हैं वो फर्जी प्यार होते हैं कि टाइम पास होते हैं? दो कौड़ी क्या। जिस इंसान को प्यार पाने के लिए एक ऑनलाइन साइट पर किसी और से सिर्फ मस्ती वाली बात करने के लिए एक जगह पर जाना पड़े, वो तो कोठा हो गया ना। तो कोठा है वो। कोठा है वो। तो सरकार इस कोठे को बैन क्यों नहीं करती? क्यों ऑनलाइन सरकार बैन करेगी भाई? क्यों सरकार कोठा क्यों बंद करेगी? सरकार के पास अब और काम धंधा नहीं बचा जो टिंडर बम्बल ऐसे कोठे को बंद करेगी। है उनकी अपनी सहूलियत। उन्होंने तो नहीं कहा ना कि आप आओ। टिंडर या बम्बल ने आपको जबरदस्ती तो नहीं बुलाया, उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, आप उसमें फुहरता करो या उसमें स्पिरिचुअल बातें करो, आपकी मर्जी भैया। लेकिन वहां पे तो लुक्स मैटर करते हैं ना, कि आप सुंदर दिख रहे हो। आपको लगता है, टिंडर को नहीं लगता है। टिंडर ने कभी आपको टर्म कंडीशन नहीं दिया, बम्बल ने नहीं दी कि आप इसमें खूबसूरत फोटो डालो तो आपको लड़की दिलवा देंगे, है ना। वो आप डालो, आपको लग रहा है तो आप कर रहे हो इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि खूबसूरत बनेंगे, दिखेंगे, फिजिकल अपीयरेंस एक नंबर का होगा तो सामने वाला मुझे पसंद करेगा। एक्चुअल में तुम जा तो कोठे पर ही रहो ना। फिर लॉयल्टी क्या है? लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। किस बात की लॉयल्टी की बात कर रहे हैं? रिलेशनशिप में लॉयल्टी मनी कोई से इंसान आज हमारे साथ है और वो वफादार है, इसको मैंने शब्द का नाम क्यों दिया कि लॉयल होना चाहिए पार्टनर लॉयल होना ही नहीं चाहिए। पार्टनर को ना समझ में आए तो जाने देना चाहिए। लॉयल का मैंने एक बहुत पहले किसी को बोला था कि लॉयल्टी इज अ ट्रैप। ओके। क्यों? क्योंकि आप अपने पार्टनर को बार बार बोलते हो कि लॉयल रहो लॉयल रहो लॉयल रहो, अरे उसको दूसरी जगह जाना है, तुम्हारे अंदर तुम बेवकूफ हो, तुम घटिया हो, तुम दो कौड़ी के इंसान हो ना, तुम गरीब हो, तुम बेकार हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे पास घर नहीं, तुम्हारा बंगला नहीं, सामने वाले देख रहे किसी इंसान को बढ़िया, वो जाना चाहती है, तुम बार बार उसको लॉयल बनो लॉयल बनो लॉयल बनो ले पड़े उसको। क्यों लॉयल बने? वो जो मर्द होता है, जो सक्षम मर्द होता है, उसके साथ लड़की रहती है। नाम दे लो आप लॉयल का, वो आपकी मर्जी है। लॉयल्टी एक बेटे और माँ में भी तो होती है। तो लॉयल्टी किस बात की होती है? कि माँ हमेशा लॉयल होती है, माँ होती है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग। लॉयल्टी नहीं होती है। कभी आपने ऐसा देखा माँ धोखा देगी तो लॉयल्टी कोई वर्ड ही नहीं होता। लॉयल्टी कोई वर्ड ही नहीं होता। लॉयल्टी वर्ड है नहीं। आपने देखा ना कि कभी माँ के साथ ब्रेकअप कर लिया, माँ लॉयल नहीं निकली, मैं दूसरी माँ के साथ चला गया, है बाप मेरा मजेदार नहीं लग रहा है यार, दूसरा बाप दो कोई, ऐसा कभी देखा है? तो लॉयल्टी नाम की चीज ही नहीं होती है। इट्स ओनली एन अंडरस्टैंडिंग। आप अपने पार्टनर के साथ हो, वो इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है, आपके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि तुम घटिया हो। जिस दिन तुम मजबूत हो गए आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। ओके। सीधी सी बात है कि अगर एक क्या राजा कभी सोचता था कि रानी मुझे लॉयल चाहिए? नहीं। राजा कहता था कि मुझे रानी चाहिए, लॉयल रानी ऐसा नहीं उसने बोला था। तो तुम जिस दिन राजा बनोगे तुम्हें लॉयल रानी जैसी कोई चीज रानी मिलेगी तुम्हें। लॉयल्टी इज नॉट अ वर्ड, अंडरस्टैंडिंग इज अ वर्ड। अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी, तुमको अच्छा लग रहा है वो पार्टनर तुम्हारे साथ है और वो पार्टनर जाना चाह रहा है तो जाने दो, यही लॉयल्टी है। यही लॉयल्टी है। उसको क्या बोलते हैं? वफादारी। लॉयल्टी होता है ना, जो जा रहा वफादार बनो अपने लिए, और उसके लिए तो वफादार बनो कम से कम। वो नहीं तुम्हारे साथ खुश है, जाने दो, उसकी जिंदगी जीने दो, वफादार बनो उसके लिए। एक लाइन है ना कि औरत जाने से पहले बहुत पहले जा चुकी होती है। 6 महीने पहले जा चुकी होती है, ऐसा माना जाता है। अगर तुम रिश्ता 20 साल का रखे हो तो 6 महीने पहले जा चुकी होती है वो। अगर उसने बोला है, पहली बात महिलाओं के अंदर बड़ी सेंसिटिविटी होती है, उनके अंदर इमोशन बहुत अंदर होता है, वो आपको बोलती नहीं है, वो आपको महसूस कराती है। एक लड़की जब आपको छोड़कर जा रही होती है ना, तो आपको महसूस कराती है कि तुम अब वो बात नहीं दे रहे हो, वाइब नहीं दे रहे हो, तुम अब बात नहीं करते, तुम्हारे साथ मज़ा नहीं आता, या तुमको इग्नोर करती है, अलग जाती है। ये लड़की आपको महसूस करा देती है और आप महसूस करते नहीं हो। These are the signs girl shows कि वो छोड़ के जाने वाली है। वो अब आपके साथ इंटरेस्टेड है ही नहीं, क्योंकि जो इंटरेस्टेड महिला आपके साथ है ना, वो बड़ी प्लेफुल होती है।
एक लड़की किसी से प्रेम करे तो उसके साथ प्लेफुल होती है, मस्ती करती, गाल खींचती, बालों के साथ खेलती है, उसकी ये जो कार्टून बना देती चेहरे को, मस्ती करती है, मतलब उसके अंदर फुल मस्ती होती है। और अगर आपकी पार्टनर आपके साथ है और अब मस्ती खत्म हो गई है तो वो कहीं और चली गई है। नहीं, अगर मैं एक क्वेश्चन को इसमें फ्रेम करूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि लड़की मुझे मतलब छोड़ के जाने वाली कुछ टाइम बाद, कि उसकी क्या लक्षण दिखाएगी कि कुछ समय बाद ये मुझे छोड़ देगी। देखिए, पहली बात तो है कि वो आपको इग्नोर करना चालू करेगी, वो आपकी बात को मानेगी नहीं, आपकी बातों में तर्क वितर्क रखना चालू करेगी, या आपको गलत साबित करने की कोशिश करेगी, आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपसे छुपाना चालू करेगी, आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी, आपके लिए तैयार होकर नहीं आएगी, आपके लिए सुगंध लगा कर नहीं आएगी, आपके लिए नहा कर नहीं आएगी, आपको कभी ऑफर नहीं देगी कि आओ चलो एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होते हैं। इसका मतलब लड़की जा चुकी है। हाँ, खत्म। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं, यही तो प्यार की निशानियाँ हैं। और किसी लड़के को या लड़की को समझ में आ गया कि उसका पार्टनर जा चुका है, तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसको बचने के लिए? सबसे पहली बात तो कभी भी अगर कोई इंसान तुम्हें महसूस हो जाए कि ये छोड़कर जा रहा है तो उसको जांचने की, पड़तालने की और छानबीन करने की कोशिश मत करना। ओके। सीआईडी गिरी करोगे तो बर्बाद तुम होगे, क्योंकि वो तो पहले ही जा चुका है। अच्छी बात होगी कि तुम जान जाओ ये बात कि वो जा चुका है, उसके लिए तो और सहूलियत हो जाएगी। तुम जानने की कोशिश करोगे तो सिर्फ तुम्हें प्रहार मिलेंगे, अपने दिल पर खंजर मिलेंगे, क्योंकि तुम कुछ देख लोगे, सह नहीं पाओगे। इससे अच्छा है जानो ही मत। और वो जा रहा है और आंखों के सामने पता चल गया है तो उसके सामने बोलो मत, क्योंकि उसको पता चल गया जिस दिन कि तुम जान गए हो, उसके लिए आसान रास्ता हो जाएगा जाने का। बल्कि अच्छा समझदारी क्या होगी कि तुम जान गए हो, तुम शांत रहो। अब तुम तरीका निकालो, तुम षड्यंत्र अपने दिमाग, अगर तुम मैं तो नहीं चाहता कि तुम करो उसके साथ गलत, पर फिर भी अगर तुम्हें पाना है तो षड्यंत्र निकालो। कैसे 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 उसको हटाना है, कैसे उसके दिल में प्यार पैदा करना है, कैसे उस इंसान को हटाना जो उसके साथ है। तब तुम्हारी चालू होती है यहां पर प्रतिज्ञा, परीक्षा। मतलब ये चीज़ के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको उसके साथ रहना है कि आपको उसको जीतना है। हाँ, 2 पॉइंट्स हैं इसमें, डिपेंड्स आपके जीत लो। ऊपर। हाँ, जबकि जब देश जीता जा सकता है तो इंसान भी जीता जा सकता है। खत्म बात। वही है ना कि तंत्र टोटका कर दो, नहीं समझ में आ रहा है हमसे सीख लो, करा देंगे। हाँ जी। एक लाइन है ना कि देखिए, कोई आपसे कभी गुस्सा नहीं होता, तो आपसे प्यार ही नहीं करता। नहीं, कोई आपसे भी गुस्सा नहीं होता, क्योंकि सिचुएशंस आदमी को गुस्सा करवाती हैं, और अगर आप सिचुएशन वैसी सही बना देते हो तो आदमी अब फिर वापस आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, गुस्सा क्यों होता है? कोई इंसान किसी को आप अच्छे नहीं लग रहे हो, थोड़ी देर के लिए आप उससे गुस्सा हो गए, फिर वो आपको मना लिया, फिर आप शांत हो गए, फिर एक दूसरे के साथ हक कर रहे हो। यही तो प्यार है। आपके प्यार में गुस्सा ही नहीं हो रहा है, यानी उसको फर्क ही नहीं महसूस हो रहा है। उसको लग ही नहीं रहा कि यार ये इंसान कोई वैल्यूएबल देने की क्षमता रखता है। आप खुद देखो ना, आप उनके किसी भावनाओं पर नहीं जाते हो जिनको आप अपना नहीं मानते हो। वो मर रहे हो, वो जी रहे हो, उनके घर का बाप खत्म हो गया, माँ खत्म हो गई, घंटा फर्क नहीं पड़ता इंसानों को। वहीं पर अपने किसी खास इंसान के दोस्त की माँ खत्म हो जाए तो दौड़ा दौड़ा जाता आदमी, है ना। तो जिससे हमें लगाव होता है उससे हमें गुस्सा होता है, उससे हमें एक्सपेक्टेशन, उससे हम लड़ाई करते हैं, मारते भी हैं। मैं तो अपना किसी को मानता हूँ तो उसको मारता बहुत हूँ, सीधी बात है। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड 4 से 5 साल पहले चली गई है, ठीक है, उसे वापस लाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? कैसे वापस आ सकते? टोटका बता दूंगा। बताइए, कोई भी तरीका बताइए। देखिए, सीधी सी बात है कि पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि आप उसको लाना क्यों चाहते हो। या तो आप कमजोर थे, वो प्रभावशाली है इसलिए आप उसको पाना चाह रहे हो, या तो बहुत प्रभावशाली हो लेकिन आपके दिमाग जो है ना वो वहीं नीचे ही पड़ा हुआ है। एक प्रभावशाली आदमी पहली बात उसको पाएगा नहीं। किसको चाहिए एक अपना एक्स, किसको चाहिए अपना थूका हुआ माल? बेवकूफ इंसान को। चलो मान लेते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर इंसानियत इतनी है कि नहीं तो मैंने तो प्यार कर लिया एकदम, जी बॉलीवुड वाले एकदम शिकार हो गए। तो आपको एक टोटका तरीका बता देता हूँ। बताइए सर। आपको कोई पार्टनर छोड़कर चला गया है 2-3 साल, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, आपने नहीं भी देखा है, आप बस देखे हो, उसको पाना चाहते हो, तो एक काम करना चालू करो। शनिवार वाले दिन रात की बात है, 12 बजे के आसपास एक आपको कामदेव यंत्र को लेकर आना है, एक काला पत्थर को लेकर आना है। एक काले पत्थर के जस्ट जैसे आपने काला पत्थर रख दिया एक जगह पर, आपको मैं बता, एक आसन आपने बना रखा है, बहुत एकांत सी जगह है, शांत बिल्कुल है, रात का बिल्कुल माहौल है, आपने छिड़क रखा है वहाँ पर इत्र जल वगैरह सब कुछ, सुगंधित सा माहौल बना रखा है आपने। काला पत्थर रखोगे, वहाँ पर उस महिला की फ़ोटो रखोगे, उसके किनारे किनारे आप 7 गुलाब लगा दोगे। इधर लग गया। अब इधर थोड़ी दूरी पर आपको क्या करना है, 3 लौंग रखना है, ठीक है। उसके किनारे किनारे 2 जायफल रखना है। अब बीच की बात करें, वहाँ पर आपको कामदेव यंत्र को रखना है।
कामदेव यंत्र को जब आप रखेंगे उसके जस्ट बगल में एक आपको सूखा नारियल रखना है, सामने आपको बैठ जाना है। इतनी सारी चीज़ों की जब आप व्यवस्था करते हो तो समझ जाना कि ब्रह्मांड से कोई एक पावर आती है, एक ऐसी आत्मा जो आपके साथ जुड़ती है और आपके पार्टनर के मन के अंदर विद्रोह पैदा करती है, उसको आपके प्रति प्यार पैदा कराने की कोशिश करती है, बार बार उसकी ठनक पैदा करेगी, सपने में जाएगी, उसको आपका दीवाना करने पर मजबूर करेगी। सामने बैठोगे, ओम वस्यम नमः, ओम वस्यम नमः 1008 बार आप जाप करोगे। जैसे जैसे जाप और तप की आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, समझ जाना कि वो प्रभावशाली एरिया है। आपको डर लगेगा, आपको महसूस होगा कुछ वहाँ पर कुछ अजीब सी एनर्जी आई है, लेकिन वही आपके काम की है। वो आपको आदेश देगी, अपने मन में बोलोगे कि जो भी आपको जैसे महसूस हो कि कुछ अजीब सा हो रहा है, आदेश दो कि ये मेरी पार्टनर है, इसको दीवाना कराओ कैसे भी करके, मुझे यही चाहिए। और फिर वो आराम से पूरी आपकी एनर्जी नॉर्मल हो जाएगी। अब क्या करना है, आपकी जो लौंग रखी है, एक आपको छोटा सा ताबीज़ बना लेना है। 3 में से 1 लौंग उठाइएगा, उसमें भर दीजिएगा। कामदेव यंत्र को लेना और वो जो आपने फोटो को रखा है वो भी लेना, उसके ऊपर काला पत्थर जो आपने साइड में लगाया था वो भी रखेंगे, उस सबको एक मौली के धागे से बांध देंगे। इसको बांधने के बाद आप जाएंगे अपने घर पर, जहाँ पर आप सोते हो बिस्तर पर, उसके नीचे रख दोगे। अब बचा जितना सामान आप वहाँ पर देख रहे हो वो सब कुछ उठा लो। और अच्छा इसको प्रक्रिया बनाना चाहते हो तो घी के दीपक भी 4 जला सकते हो किनारे किनारे लड़की की फोटो के। अब जब सब कुछ आपका समाप्त हो जाएगा, सब कुछ भर लो, लाल कपड़े में बांधो, पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर डाल दो। 21 दिन, बस 21 दिन के अंदर वो पार्टनर आपका दीवाना। मतलब एक रात को करेंगे और उस चीज़ 21 दिन का वेट करेंगे 21 दिन का, तो इससे पूरा पार्टनर पक्का आ जाएगा। तांत्रिक टोटका है, करके देखें। साधन आपके अंदर होनी चाहिए, श्रद्धा, उस लड़की के लिए श्रद्धा होनी चाहिए और आपको भरोसा होना चाहिए तंत्र टोटके पर। आपको भरोसा नहीं है, आपने जाकर कर दिया, करके देखते हैं होगा कि नहीं होगा, तो वो कोई चमत्कार नहीं है साइंस का, आस्था है। मारे जाओगे अगर तुम गलत तरीके से चले गए। अगर इस इंटेंशन से गए कि मुझे इनको एक्सपोज करना है, करके देखो कुछ नहीं होगा, मारे जाओगे। करके देख लेना, भ्रष्ट हो जाओगे, दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाओगे, वंश खराब होगा, बच्चा बर्बाद हो जाएगा। मतलब जिसको श्रद्धा हो तो करे, वरना मत करे। टोटके में भी श्रद्धा हो वही करे। टोटके में श्रद्धा, और जिसको श्रद्धा ना हो, अपना वंश बर्बाद करने की, अपनी अकाल मृत्यु की, एक्सीडेंट की चाहत रखता हो, वो भी कर ले। एक बहुत बड़ा सिनेरियो है कि आजकल कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो उनको लड़कियां नहीं मिलती, फिर कोई भी लड़की देख लेते हैं तो उनको तुरंत वो और चालू हो जाती है कि मुझे मास्टरबेट करना है। मेरे भी फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई है जो जिसको लड़कियां नहीं मिलती हैं, बट उसको किसी को भी देख लेता है ना, तो उसमें बहुत अर्ज शुरू हो जाती है कि मुझे मास्टरबेट करना है। और मैक्सिमम ओटीटी की जितनी बोल्ड एक्ट्रेस हैं सबको उसने फॉलो कर रखा है। ऐसे लड़के स्ट्रांग मर्द कैसे बन पाएंगे? ये देखिए, बन पाएंगे। हमेशा ऐसा बोला जाता है ना कि जब भी कोई इंसान मस्टरबेट बहुत ज़्यादा करता है, जैसे जब आप एक बार करते हैं मस्टरबेट, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपने फिर से ट्राई किया, आपको अच्छा लगा, लेकिन एक समय के बाद अच्छा लगने की वो जो मजा होता है ना, वो खत्म होने लगता है। फिर आपको जब कुछ भी नहीं मिलता, आपको लड़की नहीं मिली, आप मस्टरबेट करें। आपने बोला कि वो लड़का ऐसा है जो किसी को भी देखकर मस्टरबेट करता है, यानी कि वो बच्चा बुरा नहीं है, फीडिंग गलत हुई है, उसको सही करना पड़ेगा। वो ना ही कमजोर है ना ही परेशान है, बस उसको समझाने वाला कोई नहीं मिला। क्या समझाने वाला कोई नहीं मिला कि ये जो तुम कर रहे हो ना, इसी वजह से तुम कमजोर हो, इसी वजह से तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे, इसी वजह से तुम्हें लड़की कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें समझना उसको समझाना पड़ेगा कि बेटे जो तुम ये वीर्य बहा रहे हो, इसको बनने में 54 दिन लग रहा है। आप तुम खाना चालू करो, उस इंसान को बताओ कि जिम में जाओ, एक शेड्यूल बनता है, मेहनत करते हो, लोगों को देखते हो बॉडी बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मैं कमजोर, अंदर से ही मोटिवेशन पैदा होता है। शादी नहीं हो रही तुम्हारी, बर्बाद हुए घूम रहे, शक नहीं, कोई लड़की नहीं मिल रही तुम्हें, अपने चेहरे में देखो ना, कोई लड़की नहीं मिल रही, सेल्फ मोटिवेशन होगा, वो धीरे धीरे इसको छोड़ देगा। ये मोटिवेशन बीमारी नहीं है, फीडिंग गलत हो जाती है, जब वो सही हो जाएगा मात्र 6 महीने के अंदर, सही करें। हाउ टू एंड द हैबिट ऑफ मास्टरबेशन? सिंपल सी बात है कि आपको पहली बात मास्टरबेट को खत्म नहीं करना है। जैसे कोई इंसान बहुत लती है, उसको धीरे धीरे खत्म करना है। जैसे कि आप रोज कर रहे थे, आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार आ जाना चाहिए, फिर आपको 15 दिन में 2 बार आ जाना चाहिए। एक हफ्ते पर आ गए, फिर आपको 15 दिन पर शिफ्ट करना चाहिए, फिर आपको एक महीने में शिफ्ट करना चाहिए। एकदम से खत्म करोगे मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जीवित ही इसी से है, तुम्हारा दिमाग चलता ही इसी पे है। पूरी रात में एक ऐसा समय आ रहा है जब बार बार तुम वही कर रहे हो, तब तुम्हें मजा आ रहा है। अचानक से खत्म कर दोगे, बॉडी मर जाएगी, तुम्हारी आत्मा मर जाएगी, तुम तो ऐसा मत करो। और अगर तुम एकदम से रोक देते हो तो तुम अंदर से ही टूट जाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि पुराना तुम्हें कितना घटिया था, अपनी पुरानी पास्ट को तुम कोसोगे। तो कोसने से बचो पहले,
कर दिया गलती कोई बात नहीं है, पर अब सुधारना है, ये नियत रखना है। टू एंड दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट सेगमेंट आई विल लाइक टू आस्क वन थिंग अपने बारे में, जो कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है। पहले तो मेरे को ये था कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट लेना है, ठीक है। ये मेरे दिमाग में वो सोच थी, मैंने ले लिया पॉडकास्ट। पहले बहुत एक्साइटेड था कि मुझे पॉडकास्ट लेना है, पॉडकास्ट हो गया, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। वो पहले सोचा था कि आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा, पार्टी करूँगा, कुछ चीज़ को सक्सेस करूँगा, पार्टी करूँगा, सक्सेस कर प्राप्त कर ली, वो चीज़ कर ली, उसके बाद फिर मन नहीं करता पार्टी करने का, बहुत डिले कर देता हूँ। क्या मैं इवॉल्व कर रहा हूँ कि मैं ख़त्म हो रहा हूँ? इवॉल्व हो रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ अचीवमेंट पर अगर आप खुशियों को लेकर आ रहे हो और आप दिखा रहे हो बहुत ज़्यादा कि मैं खुश हूँ क्योंकि आपने ये अचीवमेंट करी है, तो ये मज़ा नहीं है। इवॉल्वेशन क्या है कि आपने कुछ गेन कराए, ठीक है, फिर आपको लगा वाओ ये मैंने गेन करा, ये मैं हूँ, मैंने गेन कराया, इसके लिए खुशियाँ मनाने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं हूँ ही, मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए मैंने करा। कल आप प्रधानमंत्री बने तो कल जाके आप पटाखे थोड़ी ना फोड़ोगे, आप हो इसलिए प्रधानमंत्री हो। आपको शांत होना चाहिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, घमंड लाना चाहिए। लोग कहते हैं घमंडी नहीं होना चाहिए इंसान, अरे घमंड ही तो जरूरी है। एक राजा को राजा होने का घमंड ना रहेगा तो क्या जनता को लगा हुआ सिंहासन के नीचे बिछी हुई पर्दे पर बैठ जाएगा? नहीं बैठना चाहिए ना, राजा राजा होना चाहिए। आपने कुछ अचीवमेंट करी, उसके हकदार हो आप हक से बोलो। आप अमीर हो तो हक से बोलो, आपके पास गाड़ी है, हक से बोलो गाड़ी है, छुपा के थोड़ी बैठेंगे। आईफोन लाए, अपने मन से खरीद के लाए, पैसे से लेके आए, मेहनत करके लाए, जम के दिखाएंगे, क्या दिक्कत है? हक है मेरा। तो हक जिस दिन आ जाएगा अपने ऊपर, पार्टी खत्म हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन, इन 1 मिनट गिव एडवाइस टू द यूथ कि वो रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहली बात है कि जितनी जल्दी हो सके रिलेशनशिप को छोड़ दो। कब छोड़ने की बात कर रहा हूँ? जब आप 20s के अर्लियर थे, पहले थे, ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप आपको वॉस्ट करने वाला है, इमोशन आपको बर्बाद करने वाले हैं, ये प्यार मोहब्बत आपको खत्म कर देने वाली है। ये परिवार के साथ जो बनाया हुआ संबंध, बैठकर फिर माँ बाप से लंबी लंबी बातें करना, ये भी आपको बर्बाद करता है। समझने वाली बात है। क्यों बर्बाद कर रहा है? क्योंकि ये सारी चीजें आपको आप नहीं बनने देती हैं। पहले आप बन जाओ, पहले आप इवॉल्व हो जाओ, पैसा गेन करो, समृद्धि गेन करो, लोगों से बात करो, आप लड़कियों से बात करो, कोई दिक्कत नहीं, कमिटमेंट मत दो। आप मजे करो, इंजॉयमेंट करो, घूमो फिरो, सब कुछ करो, कमिटमेंट मत दो। कमिटमेंट तभी देना जब कोई लड़की ऐसी दिखे कि वाह, इसके जैसी मैं 20,000 दिखाया, उसमें से कोई नहीं मिली। तुमने देखा है कोई अलका देख लिया, तुमने कल कोई सुमन देख लिया, तुमने कोई ऐसे 3-4-5 लड़कियों का नाम ले लेता है। कितनी देखी? 5। 5 में से एक पसंद कर ली, यानी कि तुम्हारा एक्सप्लोरेशन पॉइंट बस इतना ही है। पहले बहुत देखो, जितना तुम देख सकते हो दुनिया। क्या पता उनसे बहुत अच्छी लड़कियां हूं। पहले देखना चलोगे। लड़कियों से दोस्ती बनाओ ना, तुम लड़की हो तो लड़कों से दोस्ती बनाओ ना। क्यों लॉयल्टी के चक्कर में फंसी हो कि लड़का मिलेगा उसके साथ जीवन बांध देंगे? अरे पगला होगा, शादी का बंधन कर लिए क्या? अभी तो आपकी जिंदगी है, जीने की है, अभी तो आपको समझना है पूरी दुनिया को। एक प्रधानमंत्री अगर ये सोच ले जाए, अरे है अब नहीं, अब तो मेरा तो अपना एक के साथ कनेक्शन है, वो प्रधानमंत्री बनेगा कभी? पूरी जनता को देखता है, पूरे प्रदेश को देखता है, हर चीज देखता है। ऐसी कौन सा स्टेट जो देखता नहीं है? तब जाकर वो प्रधानमंत्री बनता है। एक राजा तभी बनता है जब वो जनता को देखता है। और तुम एक अच्छे पार्टनर की तलाश तभी करोगे ना जब तुम बहुत सारे लोगों को देखे होगे। अच्छे की पहचान तो तभी होगी ना जब आपको बुरे भी पता होंगे। तो पहले पता करो, पहले एक्सप्लोर करो, पहले बहुत लड़कियों से बात करो। तुम लड़की हो तो बहुत लड़कों से बात करो, फिर शादी करने के लिए स्वयंवर जैसा बनाओ। फिर एक मर्द का चुनाव करो जो तुम्हारे लिए बना हो, फिर एक महिला का चुनाव करो जो तुम्हारे लिए बनी हो। बस अगर एक लड़के को लड़की से बात करना शुरू करना है, व्हाट आर द स्टेप्स कि वो लड़कियों से कैसे बात करना है और कैसे अप्रोच करना? देखिए, लड़कियों से बात करने के लिए आपको कभी कोई स्टेप ट्राई नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए, लड़की से बात करना चाहिए। सिंपल सी बात है। कैसी हो? कोई रिलेटेबल जाओगे ना, ऐसे तो जाओगे नहीं कोई एक फला इंसान है और आप गए बेवजह और कैसी हो, ऐसा छिछोरापन नहीं करना है, आपको बात करना है। लेट सपोज आपको कोई भी चीज़ नीड है, आप उससे मांग सकते हो। आपकी क्लासमेट है और आपको नोट्स की नीड है, आप जाते हो। लेट सपोज कोई एक सिफाली नाम की लड़की है, आप बोलते हो सिफाली आपके पास से वाले नोट्स होगा, जस्ट मुझे दीजिए। आपने सिर्फ बात करी। क्यों? क्योंकि बात का एक महत्व है। बिना महत्व के आप बात मत करो, किसी को चेंज मत करो, किसी के पीछे पागल मत हो। लड़की है कोई वो नहीं है, कोई खतरनाक एनर्जी नहीं है, वो आप बात करोगे जवाब देगी। रास्ते में जा रहे हो, आपको पूछना है इधर मोड़ कैसी है, पूछ लेते हो और आराम से आप निकल जाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में गंदगी नहीं है। जब आपके दिमाग में गंदगी है तब आप स्टेप ढूंढते हो कि लड़की को कैसे पटाएं। ये मत कहो कि लड़की को बात करने के फर्स्ट इनिशियल करने के स्टेप बताइए, ये कहो लड़की के पटाने के तरीके बताइए, है ना।
तो अगर बात करना है तो आप सिंपली कर सकते हो। अब ऐसे ही लड़की दीवानी होती है। लड़कियों को कैसे पटाए? सिंपल सी बात है, लड़की उसी से पटेगी जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है। आप जाते हो, सीधा बात करते हो, डायरेक्ट हाथ मिलाते हो, ये नहीं करते हो, हिलते नहीं हो, कमजोर नहीं हो, तुम मर्द हो, तुम मर्द की भांति जाते हो, तुम बात करते हो, कैसी हो, सीधी बात है। नहीं समझ में आता, उसने ज्यादा ज्यादा क्या करेगी, लड़की इग्नोर करेगी, हटाएगी ना तुम्हें, हट जाना। तुम सीधा बात करो, सीधा कॉन्फिडेंस लेकर आओ, अपने हक की बात करो, अपने स्वार्थ की बात करो, और वो लड़की देखेगी तुम्हारी मर्दानगी, और जब तुम मर्द लगोगे उसके, हाँ कर देगी, पट जाएगी। अननोन लड़की से बात कैसे स्टार्ट करें? अननोन लड़की से ही तो बात करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको इस चीज का डर नहीं है कि वो जज कैसे करेगी। बात कर लिए, आपको कोई इंसान लग रहा है कि बड़ी प्यारी सी है, जाइए आप उसको दीजिए ना कॉम्प्लीमेंट। एक लड़की बड़ी प्यारी सी आपको दिख रही है, आप गए, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, अच्छे तरीके से उसको कॉम्प्लीमेंट करा जा सकता है, अच्छे वे से कॉम्प्लीमेंट करा जा सकता है। आपने उसको बोल दिया, बस खत्म है बात। आप जबरदस्ती उसके चेप हो रहे हो, आप बॉडी पर फोकस कर रहे हो कि आपकी बॉडी का ये वाला गठीला अंग बड़ा अच्छा लग रहा है, तब तो घटिया ही होगा। कोई अच्छी क्वालिटी, जैसे कि एक लड़की है, अभी लेटेस्ट की बात है कि मैं कभी एक जगह पर गया हुआ था, वहाँ पर कोई एक लड़की है जो कि एक बहुत अच्छा काम कर रही थी। मैंने कहा कि बहुत अच्छा कर रही हो तुम, एक अच्छा एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर। मैं तो नहीं गया लड़की पटाने, लेकिन मैंने उसको क्या किया, अप्रिशिएट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उसको अच्छा लगा ना अपने काम में। बस कंडीशन है कि तुम छिछोरे लगने नहीं चाहिए, तुम होने चाहिए अच्छे इंसान, तभी वो लड़की समझती है कि ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और कई बार तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट भी तुम्हें छिछोरा गर्दी की वजह से तुम्हें जूता भी खिला सकती है। लड़कियों के पास एक सेंस होता है, हाँ, उनको समझ में आता है कि लड़का कैसे कह रहा है। हाँ जी, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा तुम्हें। एक आपके पॉडकास्ट ने जो आपने एक्सप्लेन किया ना, उसके बारे में मुझे एक लाइन याद आती है जो मोहम्मद अली, जो बॉक्सर थे, फेमस बॉक्सर, उन्होंने कहा था, अगर आप किसी अननोन लड़की से बात करनी है, आप जाओ, उससे बोलो कि यू आर लुकिंग प्रिटी, फिर अपने काम पे वापस लग जाओ। और आप लड़की आपके काम को देखेगी ना, और आपके इंटेंशंस को देखेगी, देन शी विल फॉल इन लव विद यू। तो लुकिंग प्रिटी क्यों बोलना है भाई? अगर लड़की अच्छी बात कर रही है तो आप अच्छी कम्युनिकेट कर पा रही हो, आप अच्छा डील कर पा रही हो, आप अच्छे से लोगों को हैंडल कर पा रही हो, आप सिचुएशन अच्छे से हैंडल कर लेती हो, आपके अंदर स्किल्स है आगे बढ़ने की, आपके अंदर सपने हैं आगे बढ़ने के, आप कितने अच्छे से विचार धारणा आपकी कितनी अच्छी है, कितने दिल में प्रेम है आपका जानवरों के प्रति, आप ये बातें बोल सकते हो। लुकिंग प्रिटी क्या होता है? बॉडी पर क्यों जा रहे हो सीधा? एग्जैक्टली, मतलब मोहम्मद अली लाइन की अगर हम ये ट्रांसफर करें, चेंज करें कि आप जाओ, लड़की से बात करो, नॉर्मल बात करो, जो सिचुएशन है, सिचुएशन की बात करो। अब सीधी सी बात है, आप पिज्जा वाले शॉप पर जाते हो, लड़की ही दे रही होती है, सामने से बेच रही होती है, आप उसे पिज्जा मांगते हो, वो तो आपके लिए अननोन हो गई ना। आपने बात करी कि नहीं करी, दैट्स अ पॉइंट, क्योंकि आपके सामने गंदगी नहीं है। सही बात। गंदगी जब होती तब आप स्टेप ढूंढते हो, जब गंदगी नहीं होती तो आप डायरेक्ट बात करके खुशी खुशी निकल जाते हो, और आपको याद भी नहीं रहती कि मैंने किससे बात करा। तभी शायद वो कुछ इंप्रेसिंग जान, हाँ, तभी इंप्रेसिंग होता है। थैंक यू सर, बहुत प्यारा पॉडकास्ट लगा, बहुत कुछ सीखा मैंने भी, मेरे भी कुछ पर्सनल क्वेश्चंस थे जिसको मैंने फाइंड आउट किया। थैंक यू सर फॉर द टाइम। थैंक यू सर।